वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मज़े में है ना? वैसे मज़े में हम तब होते हैं जब हमें बैठे बिठाए कोई बहुत अच्छी याद जो हमसे वाबस्ता होती है वो हमें ज़रा कभी कभार याद आ जाती है, कोई पिक्चर सामने आ जाती है, तो कोई मोबाइल में पिक्चर, कोई फेसबुक पे पुरानी मेमोरीज़, कोई आपको व्हाट्सएप भेज देता है और आप उस पिक्चर, जिस वक्त पे वो पिक्चर ली हुई होती है, उस पूरी सिचुएशन में कहीं फ्लैशबैक में चले जाते हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन से, जब आप बचपन से लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बचपन में आपके अम्मी अब्बू का लाड उठाना, आपके नखरे उठाना, वक्त बेवक्त जब दिल चाहे अपने खिलौनों से खेलना। ऑब्वियसली मोबाइल पे तो नहीं लगते होंगे आप, लेकिन अब के बच्चे मोबाइल पे लगते हैं और उनकी यादें आई डोंट नो जितनी पुख्ता हमारी यादें उतनी होंगी कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ों से खेलना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मिन्नतें करना, छोटी छोटी शरारतें करना, छोटी छोटी ज़िदें करना, ये सारी बातें जो सारी बचपन की बातें होती है ये हमें लड़कपन में याद आता है। और उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं हाय कितने अच्छे दिन थे, कोई जल्दी उठाने वाला नहीं, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। कितने मज़े के, जब हम टॉडलर थे तो कितने मज़े के दिन थे कि बस खाना खिला दो, सुला दो, खेलने दो। कोई ऐसी सख्त जिम्मेदारी जैसे लड़कपन पे पढ़ाई की आ जाती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेहनत कर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना है, वो सारी चीज़ें हम बड़ा मिस करते हैं लड़कपन में। फिर लड़कपन से जब प्रॉपर जवानी की तरफ जाते हैं, अच्छा लड़कपन में हमें बहुत शौक़ होता है हम जल्दी से भाई जवानी की तरफ जाएं और हमें बहुत सारी चीज़ों की जिनकी इजाज़त नहीं है वो मिल जाए। जब हम जवानी की तरफ चले जाते हैं ना तो फिर हमें दोस्तों से रिलेटेड यादें जो है ना वो तंग करती हैं कि अरे मेरी इतनी बेस्ट फ्रेंड थी मेरे स्कूल में और मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, मेरी वो फलाना पड़ोसी थी। तो ये सब यादें हमें तंग करती हैं। और जब हम जवानी से जब और थोड़ी सी मैच्योर एज में जा रहे होते हैं, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि हमें पता है कि हमें इतने बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है या हमें इतने बजे सुबह जो है वो बच्चों को उठा के तैयार करके स्कूल भेजना है, फिर हम सोचते हैं वो जवानी जिसमें कि हम टेंशन फ्री लाइफ, आज़ाद लाइफ गुजार रहे होते थे। कहीं भी चले जाना, कुछ भी खा लेना, कोई सर पे जिम्मेदारी नहीं, पैसा अम्मा अब्बा का है उन्हीं से लेकर खर्च करना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, एक आज़ाद लाइफ थी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी कि हाँ भाई घर का खाना, अगर घर में खाना नहीं पका तो आप नहीं निकल सकते, घर में सफाई नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें आप अम्मी 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 बस अम्मी देख लेंगी, अम्मी देख लेंगी। मगर जब आप उस रिस्पॉन्सिबल लाइफ में आते हैं तो आप बड़ा सोचते हैं अपने उन पुराने वक्तों के बारे में। फिर जब आप जिम्मेदारी वाली एज में आ जाते हैं ना, तो जैसे कि अगर आपकी यादें हैं पहली जॉब से रिलेटेड यादें हैं, आपकी शादी से रिलेटेड आपकी यादें हैं, आपकी खुशियाँ जो पहली खुशी आई यानी कि रिश्ता आया वो यादें हैं, फिर उसके बाद आपकी मेहंदी, मंगनी, बाकी सारे फेस्टिवल्स हुए वो यादें होती हैं, फिर शादी के बाद हस्बैंड ने पहला तोहफ़ा क्या दिया वो यादें होती हैं, पहली लड़ाई किस बात पर हुई, पहली बार जब शादी के बाद घूमने गए उनकी तस्वीरें देखकर आप महसूस हो रही होती हैं। और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब आपके घर खुशखबरी आती है जिसका हर औरत को बेचैनी से इंतज़ार होता है। फिर उनकी यादें पहले आप अपनी यादें समेट रही होती हैं, फिर उसके बाद आप उनकी यादें समेटना शुरू कर देती हैं। आप जैसे अपने बारे में थोड़ा भूल सी जाती हैं, लेकिन आपको अपने बचपन उस वक्त भी याद आता है, क्योंकि जब वो बच्चा हंसता है, मैं भी ऐसे हंसती थी, वो बच्चा रोता है, ये तो मैं भी ऐसे करती थी, ज़िद करता है, अरे भाई अम्मी कहती हैं तुम भी ऐसा किया करती थी। तो फिर एक दफ़ा फिर अपना बचपन याद आ जाता है, मैं बिल्कुल ऐसी दिखती थी, ये तो बिल्कुल बना बनाया मैं हूँ। तो उन बच्चों की जब हम यादें जमा कर रहे होते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं, उनको बढ़ता देखते हैं। फिर एक सर्टेन एज में जब आप मैच्योर, बुज़ुर्ग, बड़ी एज में होते हैं, जब आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर आप ऐसे अकेले बैठे बैठे, तन्हा बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों के बारे में
कि जब बच्चे ने पहला लफ्ज़ बोला था, जब पहली दफ़ा वो चला था, उसने वो सवाल किया था, उसने वो बात की थी, पूरे ख़ानदान में हँस-हँस के सुनाई जा रही होती है। यहाँ तक कि आप अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता कर रही होती तो वहाँ ससुराल वालों क्या कि ये तो इतनी मज़ाहिया बात थी इसकी, किससे मशहूर हुए हुए होते हैं, वो आप अपने बच्चों के याद करती हैं, सुनाती हैं। तो ये यादें जो है ना, जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जाती है, ये यादें आपके साथ चलती हैं और गहरी होती जाती हैं। और यकीन जाने, जो बुढ़ापे का सहारा है ना, अल्लाह करे आपकी मेमोरी अच्छी रहे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जा रहा है कि उनको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है बुढ़ापे में। तो वो जो मेमोरीज़ हैं वो आपका एक सहारा बनती है, आपके जीने का सहारा। क्यों? बच्चे बड़े हो गए, बाहर पढ़ने चले गए, या फिर उनकी शादियाँ हो गई, अलग हो गए, तो आप जो तन्हा बैठी हुई टीवी देख रही होती है ना, तो वो यादें, वो मेमोरीज़ जो आपने सारी ज़िंदगी अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ससुराल वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारी होती हैं, वो आपको जीना सिखाता है, वो आपको अकेलापन दूर करना सिखाता है। तो ये मेमोरीज़ हमेशा बड़ी प्रेशियस होती हैं। और आजकल तो मेमोरीज़ कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं, वीडियोस बन जाती हैं। और मुझे लगता है कि हम जब बुढ़ापा होगा हमारा और हम उस फेज़ से गुजरेंगे जिस फेज़ की मैं भी जिक्र कर रही हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज़ फ़ोन में होंगी, हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज़ आईपैड या लैपटॉप पे होंगी, जिसको हम देख सकेंगे। हमारे बच्चों के छोटे छोटे कारनामे, ये सब हमने फिल्म बंद करके रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मगर इन सारी बातों के अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तन्हाई भी बढ़ रही है। शायद पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग तरह नहीं होते होंगे जितने वो अब तन्हा हो गए हैं, क्योंकि सब अपने अपने कामों में मशगूल हैं। लेकिन ये जो यादें हैं ना, ये उनको ज़िंदा रखती हैं। तो आइए, आपको सुबह सुबह ज़िंदा करने के लिए एक बहुत क्यूट, बहुत प्यारा प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर सुबह सुबह कोई अच्छी चीज़ आपने टीवी पे देख ली है ना, मज़ा आ गया है ना, तो एक लज्जत हो जाती है दिन के आगाज़ की कि चलो आज का दिन तो मेरा अच्छा गुजरने वाला है। तो यही उम्मीद लिए, यही कोशिश लिए हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे होते हैं। और आज भी हमने कुछ ऐसी सोची। उन सारे बच्चों को जिनको आप अलग अलग चीज़ें करते हुए, क्यूटनेस उनकी आपने देखी, उनको बढ़ते हुए मेरे शो पे देखा है, उनकी कुछ यादें हैं जो उनकी माएँ आपसे शेयर करना चाहती हैं। आप भी निकालें ना अपनी यादें और शेयर करें हमारे साथ SMS के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ एक मज़ेदार क्यूट शो देखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओए होए होए, क्या आप तैयार हैं क्यूट सा शो देखने के लिए? क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास गेस्ट हैं, उनकी क्यूटनेस पे आप वारे न्यारे ना गए ना आज के शो में, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। आज मेरे साथ बहुत प्यारी सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन उनसे भी प्यारी हैं उनकी बेटियां और बेटे, जो कि इस वक्त खूबसूरत मलबूस में तैयार हैं। अच्छा, क्या होता है ना, बच्चों को पता चल जाए कि बर्थडे पार्टी होने वाली है और कोई इनविटेशन बर्थडे पार्टी का आ जाए, 4 बजे का इनविटेशन होता है, बच्चे जो है ना वो सुबह से शुरू हो जाए, कब बजेंगे 4, कब चलेंगे हम। तो उनकी तैयारियां, बर्थडे में जाके खेलना कूदना, वो एक अलग सीन होता है। लेकिन अम्माओं को शौक़ होता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसे सजा के लेके जाऊं जैसे कोई और सजा हुआ ना हो। तो आज हमारे शो पे हमने कुछ गेस्ट को बुलाया है जो अपने बच्चों को लेकर आएंगे थीमेटिक कपड़ों में, मगर साथ साथ वो बच्चों की वो मेमोरीज़, वो यादें जो उनके पैदा होने के बाद या उनके पैदा होने से लेकर अब तक जितने भी वो साल के हैं, वो सब हमसे शेयर करेंगे और आपको ले जाएंगे अपने फ्लैशबैक में। आइए, सबसे पहले मैं वेलकम करने वाली हूँ एक ऐसी एंकर पर्सन जो प्रोग्राम ऐसे करती हैं जो बड़ी लगती हैं, बड़ी कहते हैं ना जियाली लगती हैं, बड़ी बहादुर। लेकिन हर बहादुर औरत जो है ना, जब वो माँ होती है तो उसका दिल इतना सा हो जाता है, क्योंकि जब उसकी बेटी छोटी छोटी बातें करती है, छोटी छोटी बातों पे उसको हंसाती है, छोटी छोटी बातों पे उसको रुला भी देती है, तो फिर वो एक आम माँ हो जाती है जैसे आप। आइए वेलकम करते हैं किरण नाज विद आयशा।
माशाल्लाह आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक आयशा को देख के आपको भी भूल जाती जी जी, मैं आयशा जब रेडी चीज़ी होके ऐसी आयशा यहाँ पर आ गई तो मुझे हाँ। कह रहे हैं जल्दी चलें, टाइम हो गया। मैंने कहा देखिए ओहो। आप लोग मुझे मेरे लिए नहीं बुलाते, हाँ। तो आप जिसके लिए बुलाते हैं वो जा चुकी है निदा खाला से यार मिलने। माइक का है, मुझे तो इतने दिन हो गए क्रेविंग हुई है, आयशा से बात नहीं हुई। इस कोरोना की वजह से मैं अपने प्यारे बच्चों से मिल ही नहीं पाई। वो मुझे लगता है कि लाइक मैं वाकई की खाला फुप्पी कुछ ऐसा बन चुकी हूँ कि इन लोगों से मिलने की मुझे क्रेविंग होती है। आयशा आपके लिए कुछ आज सुनाने जा रही हैं। ओहो, अभी सारे बच्चे आएंगे ना आयशा, तब मैं सुनूंगी आप कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे कब करेंगी? वालेकुम सलाम तो कहें मुझे। वालेकुम सलाम। जी, अभी ये आज जो है ये सेगमेंट हम बर्थडे थीम कर रहे हैं। जब बर्थडे में जाती है आयशा ऐसे तैयार होके जाती है। हाँ, चलो मैं देखती हूँ कि और बच्चे कैसे तैयार होके आए, फिर हम बहुत सारे गप्पे भी मारेंगे। आयशा इतने दिन बाद हम मिले हैं ना, मैं आई मिस्ड यू। यस, आपने नहीं मिस किया किया। तो बताएं ना अपने माइक में। मैंने मिस किया। देखा देखा, मुझे पता है ना। तो जी अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ, इन्होंने बड़े बच्चों की बर्थडे सजाई हैं और वही होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है चिराग तले अंधेरा, सबकी बर्थडे सजा रहे होते हैं पर अपनी बच्चे की बर्थडे नहीं कर रहे होते। मगर माशाल्लाह इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने बच्चे की हर मंथ ये बर्थडे करती है, हर अलग अलग थीम के साथ। जो ये मेमोरीज कलेक्ट कर रही है ना, वो इनको अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन जब ये एक ऐसी एज में होंगी जब इनकी बेटी की शादी हो जाएगी और जब वो ये चीज़ें देखेंगी तो जितना मज़ा शायद तब आएगा, आज से कोई 100 गुना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ये इनका बेसिकली काम यही है कि दूसरों को खुश करना, यानी दूसरों के इवेंट्स को प्लान करना और उनकी जो सारी लूप होल्स हैं उनको सब छुपा के एक परफेक्ट इवेंट उनको फराहम करना उनका प्रोफेशन है। और आपको एज शेफ भी ये ऑन स्क्रीन नजर आती है। आइए वेलकम करते हैं शेफ सामिया विद जिमल। सलाम, कैसी हैं आप? ये इत्तुशी होती थी और ये मेरे सामने थोड़ी माशाल्लाह मुझे दोनों टॉल लग रही हैं, जिमल भी आयशा भी, कि कोरोना के बाद हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसी हैं आप जिमल? बताइए। बोला जिमल को माइक देंगी आयशा? हाँ जिमल। जिमल बोल अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। जिमल बोलती है अपने बाबा को अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ ना, अस्सलाम वालेकुम मुझे भी बोलिए, बोलो ना। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए ना। अरे खैर, बहुत अच्छी लग रही है अच्छा, आप माशाल्लाह। आयशा का तो क्योंकि अम्मा हूँ ना मैं, तो साथ होती है, मुझे पता ही नहीं चलता। लेकिन मुझे माशाल्लाह जिमल को देख के बाकायदा एहसास हो रहा है, इतनी सी थी बिल्कुल। याद है? गपोश। हाँ, कभी टेबल के सोफे के नीचे घुस जाती थी, कभी टेबल में ढूंढ रही हूँ कहाँ गई, वो टेबल के नीचे घुस के बैठी हुई वही है। अभी मेकअप रूम में भी सब कह रहे थे कि क्या दिन था कि आज माशाल्लाह जिमल को हम मॉडल बना रहे हैं और कहाँ जिमल को गोद में लेकर हम एयर भाई आए थे। तो वो खुशी जो एयर भाई हर छोटी छोटी सेलिब्रेट करता है ना उन लोगों के साथ, वो हमारे लिए वाकई में मेमोरीज होती हैं। और जब वो बच्चे बड़े होके जब देखेंगे कि हम निदा खाला किस तरह बनाती थी हमारी, तो मेमोरीज होगी कि हम टीवी पे जाते थे। अभी तो स्कूल में से इनको तो मजा आता होगा, बताती होंगी भी, इनका नहीं शुरू हुआ है। इनके टीचर ने बहुत सारे मैसेजेस दे के भेजे हैं निदा खाला के लिए, वो जब बात करेंगी तो देंगी आपको मैसेजेस। वाह। भाई जिमल और आयशा तो आ गई, लेकिन बहुत सारे बच्चे अंदर हैं अपने केबिन्स के और वो झांक के देखें। पर फैला रहे बाहर आने के लिए। जब बच्चे तैयार हो जाते हैं, आपको पता है ना उनको कैसे जल्दी जल्दी बर्थडे में चले, जल्दी जल्दी शादी में चले, मुश्किल हो जाता है। उनका संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं नेक्स्ट बच्चे को बुलाने वाली हूँ। भाई दो हमारी बहुत प्यारी प्रिंसेस आ चुकी हैं, मैं तो कह रही हूँ परियां आ चुकी हैं। अब हम बुला रहे हैं एक बहुत ही हैंडसम हंक को, और ये हमेशा
कुछ भी पहन लें ऐसा तैयार करके इनकी अम्मी लाती है। और इनको कैरी करना बड़ा अच्छा आता है। मैं तो ये हैरान हो गई हूँ क्योंकि वो बचपन से ही अम्मा ने बो लगाई है तो एक फूल लगाया है इधर। आइए वेलकम करते हैं। मैं अब बुलाने वाली हूँ मारिया नकवी को उनके बेटे मिकाइल के साथ। ठीक हूँ। चीकू आपको आज शम आ रही है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पूरा कवर कर दिया। कैमरा उधर है भाई। अम्मा जरा अपने बेटे को भी दिखाओ। हाँ हाँ भाई मैं कहा है क्या क्या कैसे आपको कैसा लग रहा है सूट पहन के? अच्छा लग रहा है। अम्मा ने अच्छे कपड़े पहनाए। मुझे ये गोद से याद आ गया है ना यार? कौन सी खाद डाली है हम लोगों ने यार, एक साल में? माशाल्लाह। आज टाइम तैयार व्यार हुए बड़ा सूट पहन के ना हाँ। अंदर बैठे बैठे कह रहे मैं कितना अब्बा लग रहा हूँ ना। क्या? लाइक ना सूट इसने अभी पहना नहीं हाँ कह रहे मैं कितना तो अब्बा अब्बा वाली फीलिंग आ रही है कि मैं कितना अब्बा जैसा लग रहा हूँ ना। तो अब अपने अब्बू जैसे लग रहे हैं। मगरूर हो रहे थे वो। हाँ, तो मगरूर तो याद नहीं है अभी मेकअप निदा आप सोच नहीं सकती ये लड़की ना अभी बड़े आराम से आई है बड़ी जिमल। चुपचाप। हाँ जिमल आई है लिपस्टिक लगी और वो ना टेढ़ी मेढ़ी लग गई तो मम्मा ने कहा कि ऐसे कर लो तो बैठी हुई ना सेट करें। फिर शीशे में देख के अपने आप को मैंने कहा या अल्लाह सारे लोग अपने बिजी हैं जिनके पर कोई फोकस नहीं कर रहा। अच्छा एक बार जिमल की लिपस्टिक सेट करा दो। हाँ, है ना? please। जिमल आप लिपस्टिक सेट कर लो जरा। जिमल कैसे लिपस्टिक सही करती हाँ ऐसे नहीं हाथ नहीं लगाओ। ऐसे ही, ऐसे lips से कैसे? ये हो रहा था अंदर। और ना जैसे ही खालदा ने क्राउन लगाया ना तो फौरन ही अंदर से ही कोई प्रिंसेस जाग गई। पूरे एक्शन ही बदल गए यूं करके। हम लोग उसको इतना देखकर हंस रहे थे कि इसको देखो ये क्या हो रही है। क्यूट लग रही थी। एक और मेरा लड्डू उसको हम लड्डू कहते हैं बचपन से ही और वो वाकई लड्डू है हमारा। वो कम बोलती थी आई डोंट नो। अब उसमें पिछली दफ़ा थोड़ा चेंज आया था ज़रा सा बोलना। उसने हमारे साथ शुरू किया और मैंने यही कहा जब वो सेलिब्रिटी उसकी अम्मा जो है यहाँ आई मैंने कहा तुम अपने मियाँ को साथ ले आई हो क्या है? मैंने उनको तो नहीं बुलाया। तो वो होता है ना बच्चियाँ कभी कभार बिल्कुल अपने अब्बा जैसी शक्ल की होती जा रही होती है। तो आइए वेलकम करते हैं बड़े दिनों बाद अबील उनकी बेटी के साथ जिनका नाम है मिना। कैसे हैं? अब मिना की बारी। मिना को माइक पकड़ाएंगे। मिना से भी तो बातें करेंगे ना थोड़ी थोड़ी सी, है ना? फिर हम किसी की आप चारों में से किसी के मेमोरी शेयर करेंगे जब आप लोग पैदा हुए थे। आपने क्या आपके कपड़े क्या रखे थे मम्मा ने? छोटी छोटी बात। मिना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हो? पता है ना। हाँ जल्दी। आपको याद है आपने मेरे साथ कितने शो किए जब आप बहुत छोटू सी थी, इतनी पिद्दू सी थी, गोद की थी तब, फिर उसके बाद और थोड़ा थोड़ा चलने जब लगी। से आ रही जब वो पैदा हुई तब हाँ। से निदा ने पहली दफा निदा ने ही फ्रॉक पहनवाई अपने शो पर। पहली दफा ही सारे चमक धमक और ये वाले कपड़े। ये नहीं पहनती, ये नहीं पहनती, ये घर में उतार के फेंक देती है। ये क्या कैसे हमने पहनेगी? उसको आदी कर दिया। रोना तो जी वो रैशेस हो रहे हैं। एक जनरेशन है ये बाकायदा माशाल्लाह।
एक जनरेशन है जो मेरे सामने पैदा हुई और ग्रो कर रही है, तो इतना अच्छा खुशी और इतनी मासा। आदत डाल दी है कि घर में जो है ना वो बार बार पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, निदा खाला बुला नहीं रही है। हाँ। इतने दिन हो गए बुला नहीं रही है निदा खाला। तो रात में था कि शो पे जाएंगे, एक्साइटमेंट थी वहाँ क्या obviously। होगा, फिर यहाँ हमें क्यों बुलाया है। अच्छा। आप बोलना वहाँ पे भी सब पटर पटर। ये भी अपने रात में ना कजन है, भतीजा जो है ना मेरे, उसको हम निदा खाला के शो पर जा रहे हैं। मैंने कहा वाह भाई, अच्छा यहाँ तो परिहान को मुस्तकिल जलाया जा रहा था। तुमको स्कूल जाना, मैं तो वो निदांटी की शो पे जाऊंगा, अब्बा मैं तो निदांटी की शो पे जाऊंगा। लाइक अभी छोटा है लेकिन इस शो के अलावा ही कहीं गया भी नहीं ना किसी और शो पे, तो इनको सिर्फ यही पता है कि शो है तो सिर्फ क्या ये है। होता है, का ये बस। क्या होता आयशा को सिलसिला ये था कि क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी सेम यही वाला सेटअप के साथ किया था, तो आयशा को याद था कि हमारे अपने रूम्स हैं और उसमें जाएंगे तो अभी सबको बता रही Memory थी है, हाँ। वहाँ पर रूम्स है ना हमारे, हम उसके अंदर हमारा सामान रखा हुआ है ना। हाँ सारा सामान रखा आज हुआ का है। सामान तो कुछ ऐसा है जो हमने सबसे शेयर करना है ना, जो छोटी छोटी यादें हैं, जो छोटी छोटी बातें, मतलब लाइक इस जब बच्चे इस उम्र में होते हैं या थोड़े और ग्रो कर जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये लोग ऐसे करते थे, हाँ, ऐसे लेकर करते आएं, थे। वही तो अब जाएं। जो आदत इनकी पुरानी आदत थी और जो इनके अंदर अब चेंज हो गई, वो कौन सी ऐसी आदत है जो चेंज, क्या लगता है आप लोगों को? मुझे तो लगता है जैसे कि जिम्मल जो है वो पहले बहुत ज़्यादा क्रैंकी, अच्छा। मतलब कोई रिस्पांस नहीं करना, हाँ। मतलब बस अपने में, मगर अब बाकायदा रिस्पांस करती है। हाँ। इसको जो है वो डिज्नी प्रिंसेस का बहुत शौक है तो अडॉप्ट करती है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ग्रो करिए तो जो एक्सप्लोरिज्म है वो ज़्यादा बढ़ गया है अच्छा, इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो एग्जैक्टली, गई। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेंसिटिविटी बहुत आ गई, इमोशंस बहुत डेवलप हो गए। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे बच्चे ग्रो करेंगे हाँ। तो नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। अच्छा, हमदान में मुझे फ़र्क ही नहीं लगता, अब बेटा है तुम्हारा बेटा है, तो छोटा। मुझे फील ही नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ ना इसको। हाँ। तो वो चेंज अगर हो रहा है तो मुझे लगता है ये अपने से बड़ा ही कर रहा है, ये जो भी कर रहा है। हाँ। तो छोड़, जिसको तुम कोफ्ता ही कोफ्ता बोलते रहते हो। अच्छा। तो अभी तुम्हें क्या लगता है, मैना में क्या डिफरेंस आया है पहले से? ये पहले क्या करती थी जो तुम याद करती हो, अल्लाह ये पहले ऐसे करती थी, अब ऐसे नहीं पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि बहुत वो है, मतलब किसी से ज्यादा फ्री ना होना। वैसे अभी भी यही इसका हाल है। इंट्रोवर्ट, मतलब अपने अपने में मगन रहती हाँ, थी। अपने में मगन रहती थी, ज्यादा शेयरिंग भी नहीं थी कि अच्छा। शेयर करना, इसको चीज़ों में वो भी नहीं आता था, लोगों बच्चों के साथ करना है या हाँ। बड़ों के साथ करना है, ज़्यादा बात नहीं करना है किसी से। अब बात भी कर लेती है थोड़ा, अब मुझे लगता है कि कुछ बेहतरी आ रही है। हाँ। और स्कूल जाने के मैंने तो बाद फील अब किया है कि बहुत questions ज्यादा change होने हुआ। लगे हैं। हाँ। पहले तो मुझे लगता था बहुत क्वाइट है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करती, कहीं पर भी ले जाओ कुछ, मुझे लगता था शायद कुछ ऑब्जर्व भी नहीं कर रही है ना। हाँ। जैसी टेंशन भी, माओ को तो ऐसी वाली टेंशन भी हो जाती है ना हाँ। कि पता नहीं क्या रीजन है। लेकिन अब तो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन इतने हो जाते हैं कि अब तो टेंशन होती है, बस 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 अब इतने ज्यादा हो गया नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है आयशा में जी? आयशा में तो बहुत मजे का चेंज आया। हाँ। लाइक मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आयशा को मुझसे ना कोई मोहब्बत है ना मुझसे आयशा की कोई, हाँ, मुझे भी क्योंकि होता है। आयशा की वाकई अटैचमेंट मेरे साथ नहीं थी। अब्बा के मैं, साथ थी। हाँ अब्बा के साथ और थी। तुम्हारे ननियाल के साथ? ननियाल, अम्मी के साथ, रिदा के साथ, मेरे साथ नहीं थी। मैं हाँ। 20-20 दिन के लिए इलेक्शन ट्रांसमिशन में जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं जहाँ भी जा रही हूँ आयशा को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब आयशा की मेरे साथ ऐसी बॉन्डिंग हो रही है कि अभी 2-3 दिन पहले कोई किसी प्रोग्राम की वजह से मैं बैठ के घर में, मतलब मुझे वो याद आया और मैं मोबाइल पे देखते हुए रो रही थी, तो ये मेरे साथ आई और रोना शुरू हो गई और मेरे आंसू साफ करेंगे और जाके नीचे रिदा को बोला कि मम्मा को मेरी वजह से रोना आ रहा है, मम्मा को मैंने सिखाया है रोना, मतलब लाइक मैं बच्ची हूँ, मैं रोती हूँ तो इस वजह से मेरी मम्मा रो हाँ, रही it's है। तो अब रात को उठ के, मतलब ये इनके जहन में इतनी बात आ गई कि मम्मा रो रही थी, अब उठ के रात को जो है ना वो बार बार मेरी आंखें चेक कर रही होती हैं, आप रो तो नहीं रही, आपको मम्मा। ठीक है ना, और caring मेरी बच्ची। मम्मा बन के जो है वो मेरे साथ लेटी हुई होती हैं। हाँ, तो मजे की बातें हाँ, हैं। ये तो आयशा, मतलब पटाखो। मैं जब ये बात सोच रही, इनफैक्ट सोच भी रही होती हूँ तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। हाँ। बड़ी बड़ी खूबसूरत feeling आयशा आती और है खुश कि- हो रही है ना, वो मेरा जिक्र हो रहा है। देखे वो तो, उसकी हाँ, एक्सप्रेशन है आयशा ना। आयशा खुद भी अब मम्मा हो गई है ना। अच्छा। हाँ, आयशा को बचपन से शौक था आयशा के पास एक किटन होना चाहिए, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। वो बिल्कुल छोटी सी थी, 3-4-5 महीने की, जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा सेंस होता है तो वो अपने साथ रखती थी, उसके बगैर सोती भी नहीं थी। अब्बा को इनकी बड़ी चिढ़ थी हाँ। कि घर में बिल्ली नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि उन्होंने मेरी अटैचमेंट देखी है कि मैंने 25-30 बिल्लियां पाली हैं, ऊपर का पूरा पोर्शन रखा हुआ था। हाँ। तो मेरी शादी हुई, समीने का बिल्ली ही नहीं होगी घर में हमारे। हाँ। और थोड़े दिनों के लिए गए, मैं पीछे से ले आई इनके लिए किटन, और अब वो बच्चा जो है ना आयशा होती है और वो बच्चा होता है। अपनी आम में उसको फंसा के घूमते रहते हैं और वो भी माँ इनके अंदर पड़ा रहता है।
मुझे कहती हैं कि आपको तरस नहीं आता मेरे इतने से बच्चे पर। आप खुद मुझसे पूछती है, जिस दिन फर्स्ट डे आया जिस दिन उसको मैंने कमरे से बाहर, मैंने कहा आयशा इसको बाहर सोने दो क्योंकि बाबा आएंगे तो हमें मारेंगे, वो के बाल होंगे। तो पहले तो रोती रही, मम्मा प्लीज आने दे, मम्मा आने दे। फिर मुझे आके कहती मम्मा आप मेरे साथ सोती हैं ना? मैंने कहा जी। आपको तरस नहीं आता? इतना छोटा बच्चा मेरा बाहर अपने बच्चे के साथ सोती है, मेरे बच्चे को बाहर छोड़ दिया हमने। ये बच्चे से याद आया कि आज के लिए हमदान की मम्मा बन गई हैं। अच्छा। हमदान मेला बेटा, ओहो। मेला बेटा है। ऐसे कभी डांटो ना, हमदान बड़ा ना वो है, कैप्रिकॉर्न है तो बहुत ज्यादा जो है ना अग्रेसिव और बहुत वो अपने में, जो कि जिमल उस महीने में इतनी नहीं थी, 8-9 महीने में हमदान बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो कहते नहीं मम्मा हमदान मेला बेटा है। वाह बेटा, सबसे याद है कि हर अम्मा बच्चा मम्मा बन जाते हैं। इसके बारे में बताओ भाई, इनमें क्या चेंज आई है? क्या पहले ये फोन पे सुने चेंजिंग का। हाँ, मैं उधर आ गई सामने। पहले ये था फ्रेंडली नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। और हमारे जेठ का बेटा हुआ तो ये उससे इतना अजीब सा रिएक्ट करता था कि वो बच्चा भी इससे चिढ़ने लगा था कि ना अब वो बिल्कुल परिहान से अटैचमेंट उनकी ज्यादा हो गई थी। उसके बाद अब ये हाल इधर आओ ना, आपकी बातें हो रही हैं। मिकाइल का अब ये है कि इनका अभी इनकी क्लास टीचर्स भी कहते हैं कि क्लास का वाहिद बच्चा है, किसी को मारता नहीं। पहले भी मतलब इसने और परिहान ने कभी किसी बच्चे को डायरेक्ट स्लैप नहीं किया, क्योंकि चाहे वो मम्मा से ढेरों मार खाते हो लेकिन किसी बच्चे को नहीं मारा ये। फोन पे जरा सुन ले, फोन कर ले आप जरा मारिया को 4 बजे 5 बजे के करीब यार। उसके बाद नहीं समटाइम्स ना लाइक बच्चे ये बोलते हैं ये बच्चे पे चप्पल उठाओ अपने। मैं ना कुछ चीजों के लिए मैं बहुत लगता है मुझे मेरे बच्चे तब ज्यादा तंग कर रहे थे। अब किसी कॉल आए, किसी की आराम से बैठे वो चाहते नहीं है कि मेरे अंदर से ना वो जल्लाद माँ बाहर आए, वो फोन के वक्त आ जाती है। वैसे अब अमूमन बच्चे यही काम करते हैं, कोई मेहमान आ जाए या फोन आ जाए ना तब तो ऐसा टॉर्चर करते हैं। अब ये इतना फ्रेंडली हो गया कि उसका जब वो हमारे जेठ का बेटा है ईसा, तो वो उनसे इतने ज्यादा फ्रेंडली हो गए कि अब अगर सो भी रहे हो ना उनको उठाना, वो हिला रहे मिला रहे नहीं उठ रहे, उनसे कहते मिकाइल आए, वो ऐसे उठ के बैठते हैं, पता नहीं कोई लग रहा है कोई सेल चल फ्रेंडली हो गया है। बहुत उसके नाम से उठते हैं। एक मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम एक एक करके ना हर सेगमेंट में इनकी छोटी छोटी चीज़ें, इनकी मेमोरीज, जिनसे वो कहते हैं जमा करके रखते हैं हम कि ये हम बाद में देखेंगे तो हमें ये चीज़ याद आएगी। हर चीज़ से कोई ना कोई कनेक्शन होती है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, इनकी छोटी छोटी चीज़ें हों, तो वो सारी कनेक्शंस जो हैं वो आपको वो कहते हैं ना कि एक दूसरे से और करीब करती है। ऐसे तो माँ और बच्चे को मतलब ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन वो सहारा होती हैं वो चीज़ें कि आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको ले जा रहे हैं फ्लैशबैक में आपके बच्चों की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब ये शोज़ होते हैं ना जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो ब्रेक के दौरान भी कोई मज़े का माहौल हमारे सेट का बना हुआ होता है। मुझे लगता है कि मैं काम पे नहीं आई, मैं तो घर पे हूँ, ये तो बच्चे हैं हर तरफ। वैसे मुझे बलाज को भी आज लाना चाहिए था मगर उसकी ऑनलाइन क्लास 3 बजे तक चलती है, इसलिए छुट्टी नहीं करा सकी। सारी अम्माएं मुझे पकड़ के डांटेंगी, अच्छा हमारे बच्चों की भी तो चलती है। बहरहाल अब हम थीम रख रहे हैं शादी का। जब बच्चों को शादी पे ले जाना होता है तो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि शादी के कपड़े भी पहनाने। क्योंकि तस्वीरें भी खींचती हैं, मगर जब तस्वीरें खींचती हैं तो वो मेमोरीज क्रिएट करती हैं। वो सारे शादी के वक्त बच्चों को कपड़े चुभ रहे होते हैं, कभी शरारे, कभी खुस्से, कभी दुपट्टे, कभी वो ज्वेलरी। और लड़कों के साथ भी यही होता है कि अगर आप लड़कों को कोई सलवार कुर्ता पहना दिया तो ये आपको तो पता है बच्चे कूदते हैं, ये कितने कभी पजामा फाड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ। तो बच्चों के लिए पैंट शर्ट या शॉर्ट्स वगैरह वो कंफर्टेबल रहती है। मगर क्योंकि शादी है, क्योंकि शादी का थीम है, तो भाई ये कढ़ाई वाला कुर्ता तो बनता है। आइए सबसे पहले वेलकम कर रही हूँ मैं, क्योंकि लड़के को तैयारी में थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले आ रहे हैं मिकाइल। आ जाए भाई। चुप रहे,
हाँ ये चुभ रहा है ना। अच्छा नहीं, वैसे पर्सनली मिकाइल को शलवार कमीज बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छा इसलिए। और इतने ही उनके चाचू का जो फर्स्ट डिजाइन होता है वो मिकाइल के ऊपर होता है। हो तो वो जो कुछ नया कलेक्शन लाते हैं वो मिकाइल पहले ये पहनते उन्हीं हैं। चाचू का ही हाँ, डिजाइन ये है। चाचू का डिजाइन है। और ना ये लेकिन वो इतने प्यार से पहले डिजाइन लाके अच्छा पहनाते लग हैं, रहा मिकाइल है। बिल्कुल ही उस बार रिजेक्ट कर देते, पैंट ले आते, शर्ट ले आते, मतलब ना लेकिन ये वो अपने अरमान वो एक अच्छा अंदर जा रहे हो फिर कपड़े चेंज करने जा रहे हो। हाँ, हम 2 बातें नहीं मिनट के बाद, करोगे? हाँ अभी हम बातें करेंगे ना शादी में, किसी की शादी में जाते माइक किधर गया, फिर माइक गायब हो गया, मुझे माइक चाहिए होगा, कोई अंदर तो नहीं ले गया। अच्छा किरण यार, जरा माइक देना, थैंक यू। हाँ ओके मिकाइल मुझे बताओ ये कि जब शादी वादी में जाते हैं, जब मम्मी अब्बू ले जाते हैं शादी में, आप क्या करते हो वहाँ जाके? खाना खाता हूँ। खाना अच्छा खाना खाते हो और खेलते वेलते नहीं हो? हाँ नहीं। दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाते? इनके भागते नहीं कजन्स हो हॉल तो में? इनके कजन्स हो तो ये ज्यादा एंजॉय करते हैं। otherwise बच्चे तो ये- उससे भाग हाँ। रहे होते हैं। शादी का खाना अच्छा लगता है क्या? शादी में क्या होता है खाने में, क्या क्या होता है? मिकाइल को ना क्या पसंद है? मिकाइल क्या खाते हैं? सालन रोटी। सालन रोटी, कोरमा खाते हैं, शीरमाल, बिरयानी, और क्या होता है मिकाल? और कोई नहीं। और तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते आप? ओ वो तो और- मोस्ट इम्पोर्टेंट। कस्टर्ड, ट्राइफल, आइसक्रीम। कितने माइंड डाइवर्ट हो कितने चुका दिनों से है। हम शादी में नहीं गए ना मिकाइल? मिकाइल जब गए थे बता दे, हाँ। बर्थडे में भी गए थे। हाँ बर्थडे? बर्थडे पे भी गए थे। अच्छा अभी ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है ये क्या क्या है? सब मास्क क्यों लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं? क्या हुआ हुआ है सबको, मास्क क्यों लगा रहे हैं सब? मिकाइल क्यों लगाते हैं हम लोग मास्क, बताएं? वजह क्या है? क्योंकि कोरोना होता है। कोरोना है क्या वैसे? क्या है कोरोना? हमें कोरोना में क्या करना है? बता दें हैंड वॉश, मास्क पहनना है। क्या करना है? मास्क पहनना है। मास्क पहनना है और क्या करना है? और माइक तो बिल्कुल मुंह में नहीं लेना। धोना है। हाथ धोने हैं, बिल्कुल। तो आप मिकाइल हाथ धोते हैं कि नहीं धोते? धोता हूँ। धोते हो ना? कोरोना से हमें फाइटिंग करनी है, ताकतवर बनना है हमने। अच्छा ये वाहिद मैंने अपनी जिंदगी में ही इतना छोटा बच्चा देखा है जो बहुत जल्दी की चीजें गिन खा जाते हैं ना, लाइक हाँ। उसको अजीब सा रिएक्ट करता है। कुछ ऐसा पड़ा होगा किसी बच्चे की वॉमिट भी कर दे ना, उस बच्चे से के बाद सेकंड वॉमिट इनकी कंफर्म होती है। ओए ये वो बच्चे हैं। अच्छा, लाइक किसी की सफाई। आपने ये देख लिया कि छोटा बेबी है, उसका पिशी विशी बॉडी साफ कर रहे हैं, ओसीडी वो वाले बच्चे हैं कि इनको फौरन ना वॉमिट आना कंफर्म होता है कि मुझे लोग सब यही कहते हैं निकाल लो, हटाओ पहले से। हाँ ओके जी, अब मैं वेलकम कर रही हूँ छोटी सी आयशा। तैयार है क्या? तो आइए वेलकम करते हैं आयशा को। Swish, swish, swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. All through the town. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through चोट लग गई? the town. हाय, The और आप doors तो on ब्रेव the हैं। bus उधर देखो, go उधर देखो। open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The money on the bus goes clink, 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 clink. The money on the bus goes clink, 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 all through the town. और The पीछे driver on the bus says, move on back, move on back, move on back. The driver on the bus says, move on back, all through the town. The horn on the bus goes आओ आयशा। आयशा का दिल नहीं चाह रहा। आयशा कितनी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। माइक दो ना आयशा को मिकाइल। आयशा ये कौन सा ड्रेस है? ये ले। आयशा इधर आओ ना, आप कैमरे की तरफ मूव करेंगे ना। हाँ हाँ, इधर खड़ी हो जाओ ऊपर, भले आपने जो बातें करनी है मुझसे। हाँ ये ड्रेस कौन सा है आयशा? उस तरफ देखो ना सामने, ताकि आपकी नानी भी आपको देख सके, अब्बू भी सब। ये कौन सा ड्रेस है आयशा? ये कोई खास ड्रेस है? क्या है? बिस्मिल्लाह का। आपकी बिस्मिल्लाह का है? और मैंने सुना आपकी मम्मा ने ट्विनिंग की थी, मम्मा ने भी ऐसे कपड़े पहने थे मेरा ये बचपन में? हाँ 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 बचपन में मेरा और आयशा का सेम ड्रेस है। जिमन भी आ रही है। चूड़ी का दर्द हो रहा है, चूड़ी पहनी है। भाई आयशा की अम्मी ने भी, जब आपकी बिस्मिल्लाह थी, मेरी बिस्मिल्लाह थी। तस्वीर है कोई? हाँ हाँ बिल्कुल है। दिखाओ जरा तस्वीर। 4 शेयर करो। साल 4 महीने की थी जब मैं तो ये उस वक्त की पिक्चर है। ये लेफ्ट साइड पे मैं हूँ हाँ, और राइट साइड पे आयशा है। ओ स्वीटो। तो Oh my ये God. मेरे
फैमिली का, क्योंकि मेरी जो Tradition है। ददियाल है, हाँ वो हैदराबाद दक्कन से हाँ। है, तो ये वही वाला ड्रेस है। लेफ्ट साइड पे मैं हूँ गवल्लो सी, मोटी सी और बिल्कुल डम्बो सी बच्ची, और राइट साइड पे मेरी बच्ची है जो कि बड़ा प्रॉपर, उसने मम्मा टीका भी लगाएं और दुपट्टा भी पहनाएं और पाँव वाँव के स्टाइल आप देखें बिल्कुल साथ माय गॉड, ये मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरी है। क्यूटो। तो आयशा, आपको चुपते तो नहीं है कपड़े? अच्छा लगता है पहनना ये वाले कपड़े आयशा? उधर 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 देखो ना। इधर हाँ, माइक माइक आगे पे रख के बताओ। बाहर कैसे बोलोगी? हाँ, अच्छा लगता है? जब शादी में जाती हो आप क्या करती हैं शादी में जाके? हाँ, डांस करती हूँ। ओहो, डांस करती हैं भाई। और खाने का शौक नहीं है शादी में जाके? वो तो कह रहे हैं मैं तो सालन रोटी खाता हूँ। मैं तो खाती हूँ क्या खाती है? क्या खाती हैं बताएं? बिरयानी। ओहो, बिरयानी फैन, बिरयानी फैन। आओ भी, और बच्चों को भी बुलाते। फिर हमने आयशा की ना मेमोरीज शेयर करनी है। आ जाओ आयशा, आ जाओ। हम आपकी मेमोरीज शेयर करेंगे, आयशा के बारे में बातें करेंगे। आइए भाई, अब हम वेलकम कर रहे हैं जिमल को। जिमल, जिमल को माइक दो। अब जिमल से भी बातें करूंगी ना मैं थोड़ा सा। जिमल, आपने क्या पहना हुआ है ये? वाओ, येलो कलर। ये लौटा है। येलो कलर है। ये तो शादी में जा रही हो? तो नहीं, माइक में बोलो। कहाँ जा रही हो? शादी में नहीं, तुम फिर कहाँ जा रही हो? बेटा बच्ची को पता है। कह रही है शादी बाद में, हाँ। सिर्फ माइयों की पार्टी अटेंड करने आई हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ पे? हाँ, कहाँ आई हो? उनके अपने माइंड में बहुत कुछ चल रहा है ना, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। हील भी, वो भी पहनी हुई गोल्डन जूती, कितने प्यार। अच्छा, आपको अच्छे लग रहे हैं आपके कपड़े? हाँ जिमल, बोले आपको अच्छे लग रहे? टीका हाथ में जो पहना प्यारा लग रहा है? जिससे बोले, जोर से माइक पे बोला। घर पे आपको शौक है ऐसे कपड़े पहनने का या चुपते हैं? मुझे हाँ? अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है? बोले जोर से बोले। अच्छा लगता है। अल्लाह की। आइए अभी नेक्स्ट बुला रही हूँ मैं हमारी लड्डू को। वेलकम करते हैं मीना। शादी ब्याह के कपड़े या वो कहती है चुभ रहे हैं वो। जब दिल हो ना हाँ। कुछ मूड पर है हो तो पहन अभी लेते हैं। है अभी पहन लिया है। हाँ, क्योंकि लेकिन सब कही थी पहन- मामा बस मैं थोड़ी देर वॉक तक पहनूंगी, मुझे चुभ रहा है वैसा ही है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल है। मीना, आप शादी में जाती हो, जब मम्मा लेके जाती हो शादी में तैयार होके शरारा पहन के, फिर आप क्या करती हो? जाके मम्मा के साथ बैठ जाती हो, भागती दौड़ती हो, खेलती हो कजिन्स के साथ? क्या करती हो? क्या करते हो? हाँ, खेलती हूँ। खेलती हो? शरारा पे गिर नहीं जाती? शरारे में कैसे खेलोगी? ऐसे ऊपर उठा के? हाँ, कैसे? हाँ हाँ बताओ बताओ।
तब तो थोड़ी नजाकत आ ही जाती है ना, वो जो ऐसे कपड़े पहनने के बाद ना, फिर तो ऐसे चल रही होती है, फिर गिर भी जाती है, तो मतलब रोना नहीं है ना, वैसे तो भय करके रोना मैं होता ना है। बताओ, शादी में खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? इनको जो है वो सालन रोटी अच्छी लगती है, आयशा को नहीं बिरयानी, हाँ, और उन्होंने बताया नहीं, वो शायद अभी उनको पता नहीं होगा क्या अच्छा नहीं उनको पता है। आपको क्या अच्छा लगता है जिबल खाने में? शादी में। फ्रेंच फ्राइज और ब्रोस्ट। ओहो, और आपको मैं ना बिरयानी बिरयानी फैन आ गई है भाई। अब मैं जो हूँ ना, वो किरण की मेमोरीज जो हैं, वो जो आयशा से रिलेटेड मेमोरीज हैं, वो हम शेयर करें। सामान लेकर आई हैं किरण, आओ किरण, जाओ अपने केबिन में जाओ, अपना सामान लेकर आओ। बाकायदा सामान लेके आई हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आयशा की किरण ने जमा की हैं, हम वो दिखाएंगे। ये क्या है? माय गॉड, लाओ, वाओ जिमल, ये भाई आयशा की। आयशा उधर बताओ ना, दिखाओ, सबको दिखाओ। ये मेकअप किट कहाँ से आई है? ये आपने संभाल के पापा लेकर आए। आपके बाबा लेकर आए, तो आप इससे मेकअप भी करती हैं? हाँ ओह, और आप इसको संभाल के रखती हैं? मम्मा को इसमें से मेकअप शेयर नहीं कराने देती? करती हूँ। करती हैं? हाँ। कभी मामा का मेकअप खुद किया है आपने? यस। हाँ, अच्छा मेकअप करती हैं आप? हाँ। कभी बाबा का किया है मेकअप? नहीं तो बाबा लड़की नहीं। छोटे बच्चे तो बाबा का भी कर देते हैं। ये आयशा को मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, हाँ, तो इनके बहुत सारे मेकअप पाउचेस मुख्तलिफ, कभी अब्बा लाते हैं, कभी हाँ। मैं लाती हूँ। ये लास्ट टाइम मैं यूके से लेकर आई थी इनका मेकअप पाउच। ला मैं खोल दूँ। उसके साथ इसमें पकड़ना प्लीज। हाँ, ये इसको इंशाल्लाह बर्बाद कर दिया होगा। ये क्या है? ये आयशा को हैंडबैग्स का भी बड़ा शौक है, तो बहुत सारे हाँ। उनके पास होते हैं। ओहो, ये कितना क्यूट है ना, वैनिटी छोटी हाँ, वैनिटी छोटी सी। आयशा ये तो बहुत अच्छी, ये तो मैं, मुझे दे दो यार, ये मेकअप में ले लूं? नहीं, माइक इनको दो ना, माइक। खराब हुआ है। ये अच्छा, ओ ये खराब हुआ है, तो मुझे तो नहीं, तो मुझे दे दो ना, खराब हुआ हुआ है तो। आयशा तो अच्छा वाला दे दो, कोई जो आपका नहीं आयशा एक तो चीज शेयर कर लो ना, कोई निदा खाला से। कौन सी चीज शेयर कर रही हो? आइए, लेकर आइए। हाँ, क्या लेकर? अच्छा, ओके, ये मेरा गिफ्ट है ये। हाँ, बड़ा दिल है भाई। लेकिन ये तो आपकी मेमोरी, आपके पापा लाए हैं, मैं थोड़ी ले ये सकती। एक आयशा का, ये अंदर वाला, जब आयशा इसके अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ है, ये आयशा का फर्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। अंदर वाला ये मुझे पता है। हेल्प करनी पड़ेगी। ये अंदर वाला जो है ना, हाँ। ये जब आयशा को फर्स्ट शावर करवा के, ये आयशा का वाव। फर्स्ट टॉय था, ये इनको अच्छा। बहुत पसंद था। और ये वो माऊ थी जो इतनी छोटी सी थी, जब से लेके घूमती हैं। और मैं इसको- समझी कोई असल माँ ले आई है। मुझे नहीं, हाँ, अब जब से नया ला के दिया है ना, तब से इसकी जान छूटी है। वरना ये आयशा की माऊ आयशा के पास ही रहती थी, और ये 5-6 महीने की थी जब से रखती थी। इनफैक्ट जब मैं अम्मी के घर लेने जाती थी ना, तो आयशा को, अगर आयशा नीचे आ जाती थी, जब इनको बोलना नहीं आता था, तो ये गाड़ी में रोना शुरू हो जाती। अच्छा, आयशा ज्वेलरी पाउच। सबसे ये जब आयशा को फर्स्ट टाइम शावर करवा के लेकर आए थे, आप पहले होती था, आपने ये पहना था, आपको तो पता है? ये मेरे इतने दिल के करीब है कि मैंने इसको बगैर वॉश किए ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं फील करती हूँ उसकी वो फर्स्ट आयशा की फ्रेग्रेंस को ना। अल्लाह। ये वो है। इसको तो पता है, मैं आजकल नए जमाने में अटैचियों में रख दिया करती थी अम्मियाँ ना, आजकल इसको फ्रेम करा के आप रख सकते हैं। है ना, आयशा के कमरे में। एग्जैक्टली, मैं भी आपको बुक भी दिखाती हूँ, जो मैंने आयशा की एक मेमोरी बुक बनाई हुई है, डे हाँ। फर्स्ट से हर चीज़ उनके लिए आई अच्छा। है। ये आयशा को मैंने जब ये 6 डेज की हुई थी, हाँ, अकीका किया था, उस अच्छा। पे पहनाया था। हाँ। और ये एक मुझे बड़ा क्यूट लगता है, देखो इतनी कितना अच्छा छोटी लग सी रहा थी है। आयशा। हाँ। ये जब का है, ये भी शुरू में तुमने आगाज में संभाल करी। के रखी हुई हाँ चीज़ें? हाँ, कुछ चीजें संभाल के रखी हुई, वरना अगले के लिए इतनी संभाल के रखे हैं, इसकी यादों की नहीं वजह से? नहीं, बाकी सब मैं निकालती रहती हूँ हाँ। कि किसी की जरूरत के वक्त काम आ जाए, लेकिन ये कुछ स्टार्टिंग चीजें हैं। हाँ। हम लोग को जब ये दूसरे वाले जो थे सामान पहले वाली के ऊपर रख दिया जाता है। हमने तो बहुत सारी चीजें इसकी दे दी है ना। का फ्रॉक है जो आयशा को बहुत अब छोटा हो चुका है, लेकिन आयशा का पता नहीं क्यों इतना फेवरेट है। मुझे ऐसा याद पड़ रहा है, आयशा ने कभी मेरे शो पे पहने आई थिंक सो ये पहना भी होगा। हाँ, क्योंकि ये मुझे आयशा का लगे। इतना फेवरेट है। पम पे कितना प्यारा लगे ये फ्रिल। मुझे याद आ रहा है, आयशा ये शायद पहन के आई है। वाह भाई, हीलें भी लेकर आई है। हाँ, हील्स के आयशा को ये भी बहुत कोई क्रेज है। ये कोई इसके साथ कोई मेमोरी है इस हील के साथ? नहीं, ये तो अभी नहीं है, अब बाबा के साथ जाके खरीद के लेकर आएंगे। अच्छा। मम्मा जैसी चाहिए मुझे। ओहो, तो ये दिखाओ मम्मा, आयशा, क्योंकि ये मैं इस तरह कैसी के है? पहनती हूँ शूज। आयशा उठा के दिखाओ, उठा के दिखाएं। एक दे दो बस। हाँ, ओहो, ओ ये अभी तक इन्होंने यूज भी नहीं किए, और ये अपने बाबा के साथ जाके खरीद के लेकर ओह माय आएंगे। गॉड। सोचिए, हम बड़ों की वार्डरोब चेक करते हैं, आज हम बच्चों की वार्डरोब चेक कर रहे हैं। क्यों? अच्छा, ये वाली वो
मेमोरी बुक है आयशा की, हाँ ये हाँ। इनकी पिक्चर लगाई हुई है मैंने। भैया जरा फोकस करना पड़ेगा आप लोगों को। ये अंदर रख के आ जाओ ताकि मेरा हाथ खाली हो, तो फिर मैं बाकी चीज़ें पकड़ने में हेल्प करूँ आपकी। इसमें ये जब आयशा बिल्कुल पहला दिन था और मैं इतनी हैरान थी, मुझे तो यकीन नहीं है, मैं जिनका बच्चा आंखें यूं खुली हुई हैं, मुंह ऐसे बना हुआ है, पूरी आंखें ना खुली हुई पटर पटर वाली, जब बच्चा अब दुनिया में आया और आंखें खुली हुई इधर आके हैं। देखें। ये आयशा पहले दिन, अच्छा। मतलब बिल्कुल वेरी फर्स्ट ये बस दुनिया में आई थी और उनकी उस वक्त ये पिक्चर है। कितनी यार मजे की ये मेमोरी बुक, उस वक्त तो टाइम नहीं मिल रहा होता, लेके खरीद के रखी होती है, बच्चे फिर को सुला रह ही दिया। अच्छा मेरी अभी इसमें बहुत सारी चीजें रह गई हैं, बहुत सारी चीजें रह गई हैं। ये तो बनती ये रहती है। फैमिली ट्री है। हाँ वो तो ये वो सबकी तस्वीरें आ गई। ये जब मैंने पहली फर्स्ट टाइम आयशा को होल्ड किया था और ये आयशा के बाबा ने फर्स्ट टाइम होल्ड किया तो था, आपने दोनों तस्वीरें दोनों की वो पिक्चर है। यार ये। कितनी मजे की यादें होती हैं। ये आयशा जब फर्स्ट टाइम इन्होंने शावर लिया था, हाँ। ये तब का है और ये वो 6 डेज की हुई थी, ये जो मैंने भी आपको जो ड्रेस दिखाया। तस्वीरें, जो Yes, तुमने ड्रेस दिखाया है। हाँ, तो ये 6 डेज की थी, हाँ। तब की पिक्चर है। ये फर्स्ट पिक्चर्स इनकी, ये मेरे बहन भाइयों के साथ हॉस्पिटल की हाँ। पिक्चर है, अब्बा की पिक्चर है। होए होए और वो होता है ना तस्वीरें, हाँ। सबसे पहले गंजी हुई, हाँ। सबसे पहले दांत आया। अच्छा ये वाला, ये आयशा की फर्स्ट ईद है अच्छा और ये आयशा की वो अकीका एंड छठी अकीका, I think, हाँ। छठी 6 डेज का ये सब याद वो, होती, हाँ। यादें होती हैं। बड़े मजे का ये, मतलब इनके इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ तो बड़े नॉटी आयशा तब से आप नॉटी हैं। बिल्कुल। ये आयशा की पहली बर्थडे। नहीं ये आयशा की, इंसान कौन था हमारे वक्त, क्यों नहीं थे वो महान इंसान? मैं खुद, अपने ये वक्त आयशा में तो की अपना- स्कूल में फर्स्ट टाइम चिल्ड्रंस डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था, हाँ। ये उस वक्त की पिक्चर है। और ये आयशा के स्टार्टिंग के जो फेशियल एक्सप्रेशंस, किस तरह से मुस्कुराती थी, हंसती थी, वो सारी भाई, चीजें, हाँ। भाई किरण उई उई उई, कुछ गिरा है यार, ये तो बड़े ये आयशा ने फर्स्ट टाइम जब पहली दफा मैंने सेरिलैक खिलाया था, हाँ, ये उस वक्त की पिक्चर है, वो यहाँ से निकल गई है अभी। यार ये तो सही की अम्मा है, तो रिसर्च पूरी और करके ये रही। 13 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम इनको मैंने खिलाया था, ये भी लिख डेट भी मेंशन है यार उसमें। कितना मजा। अच्छा इसके ये आयशा फर्स्ट इधर आ जाओ मेरा टाइम बच्चा। जब अपनी नानी के घर पे गई थी, Thank you। और वो गई थी 29 मई को, 20th मई को ये आई थी दुनिया में, और उसके बाद अपनी नानी के घर फर्स्ट टाइम गई थी, तो जिस तरह पूरे से- balloons के हाँ, उनको पूरा अच्छा सा वेलकम किया था, ये वो वाली पिक्चर है। फ्रेम उस पे आ रही है कैमरे के आगे ना, तो फिर मीना को देखना भी है क्या करें, लेकिन सबको भी दिखाना है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद आगे ये आयशा ने 4 मंथ्स की थी जब फर्स्ट टाइम करवट, क्या कहते हैं, उल्टे होते हैं बच्चे, वो किया था। ओए ये- ओए उसकी भी तस्वीर हाँ, है। हाँ, ये रही। हाँ ये जब ये लेट के और इन्होंने गर्दन उठाना शुरू की थी, ये उस वक्त ही है। आयशा आप देख रही हो ये चीजें आप? ये पहली दफा जब ये बहुत जोर से हंसी थी ना, हाँ। जोर से बहुत ज्यादा, वो ये वाली, हाँ आवाज वाला या स्कैको वाला, वाह वो यार। थी। अब बाकी जो है अब वो आगे की आहिस्ता पिक्चर्स आहिस्ता। ये इसमें लग रही हैं, ये हाँ। फर्स्ट ईद की पिक्चर्स हैं। हाँ। बाकी कुछ वो हैं जिसमें ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है वैसे ये बुक, जिसको बड़ी हम प्यारी इतने book है। गिफ्ट्स मिलते हैं जब बेबी होने वाला होता है, so sorry। और उसके बाद जो है हम कहते हैं हाँ हम इसे भरेंगे। मेरे हर बच्चे के पास है 3 पेजेस भरे हुए हैं, उसके बाद नहीं होता, ये बड़ा नहीं हो पाता। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है। मतलब मुझे तो ऐसा, हम लोग तो शौकीन लोग हैं ना, हाँ। तो घर वाले भी ना शौक में आ जाते हैं कि भाई इसको देनी पड़ेंगी, तस्वीरें खींच लो, वरना तो बोलेगी कहाँ थे आप लोग। वही ना, तो ये मेमोरीज जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं आपको भी फ्लैशबैक में लेके जा रही हैं जब आपके बच्चे छोटे थे। आइए इस मेमोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद अभी बच्चों ने थीमेटिक कपड़े, शादी के कपड़े पहने हुए और इतने क्यूट लगे, अब हम इन्हें पहनाते हैं, ओहो थीमेटिक कपड़े पहनाते हैं। एक छोटे किस्से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में एंजॉय करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ले गई ना मैं आज आपको फ्लैशबैक में, जो आप अपने बच्चों का बचपन सोच रही हैं। आइए मैं अब आपको याद दिलाती हूँ कि जब उनके स्कूल में कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ करता था या आपको किसी थीमेटिक बर्थडे पे जाना होता था तो आप उनको कैसे सजाती थी। तो एक जो मेरे सामने मुझे नज़र आ रही है, ये कौन है, ये क्या बनी है थीमेटिक, सब जो है ना कोई थीम लेके चल रहे हैं, और क्या बनी है ये मैं इनकी अम्मी से ही पूछूंगी। आइए वेलकम करते हैं जिमल को।
आ गई भाई, टिंगर बेल आ गई। जिमल अच्छे हैं कपड़े ये, हाँ प्यारे हैं। बच्चों को कितना मजा आता है ना थीमेटिक कपड़े पहनने में, उनके पसंद का जो कार्टून कैरेक्टर होता है, फेरी टेल कैरेक्टर, और वो उसको जब वो पहनती है। इसको पसंद है टिंकर बेल? पता है इसको पता है। और क्योंकि अभी रिसेंटली, क्योंकि ये ड्रेसेस जो हैं वो फौजिया यूसुफ के हैं, अच्छा। तो इन्होंने अभी रिसेंटली 7th मंथ का शूट हुआ था हमदान का, जिसमें हमने पीटर पैन थीम रखी थी। क्योंकि मैं तो सिस्टमेटिक तरीके से पूरा थीम वाइज बर्थडे करती हूँ, तो मेरा हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि न्यू थीम्स इंट्रोड्यूस कराना। तो मेरा टिंकर बेल जो है, क्योंकि बहन है, तो टिंकर बेल वो बन गई, और पीटर पैन हमदान बने थे। तो हमदान का पूरा पीटर पैन वाला ड्रेसअप था। इनका बाकायदा थीमेटिक मेकअप तक हुआ था, मेकअप आर्टिस्ट आया था जिसने पूरा ग्लिटरी मेकअप किया था, पूरे फेस पे था। अच्छा ये किसके कपड़े? फौजिया यूसुफ, फौजिया यूसुफ, फौजिया क्रिएशन के कपड़े हैं सारे जितने बच्चों ने पहने हुए। अब आपको समझ नहीं आ रहा होता ना कि हाय हाय स्कूल में ये चीज आ गई, वो चीज आ गई, तो थीम क्या रखेंगे आप? इनफैक्ट बर्थडे पे भी बच्चों को पहनाते हैं थीम से रिलेटेड। मैं सबका दिखाती हूँ। हाँ जी, अब देखते हैं कि हमारी जो आयशा है वो कैसी लग रही है। आओ आयशा। अच्छा आयशा रेडी हो रही है अभी, तो मिकाल आप तो रेडी हो गए होंगे ना, लड़कों को तो मेकअप करने की जरूरत होती। ओह क्या बने मिकाल, जरा देखिए, बाहर आओ मिकाल। अलादीन। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब मैं मिना को बुला लेती हूँ। मिना क्या बनी है? आओ मिना दिखाओ आके। अच्छी लग रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा इस तरह का होता है जैसे तुम लोगों को थीमेटिक बर्थडेज वगैरह या किसी कोई ऐसी चीज़ करनी होती है, कोई स्कूल में होता है, तो क्या खुद बनाते हो चीज़ें या ढूंढते हो लोगों को कोई जो बनाने वाले हों? मैं तो हम लोग बनाते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फौजे जैसे लोग नहीं थे तो खुद ही बनाने पड़ते थे। और मैं तो बहुत क्रेजी थी, क्योंकि हमदान के वक्त थोड़ी अवेयरनेस हो गई थी। जिमल के वक्त जो मैं मंथली शूट करती थी तो उसका क्राउन तक हम लोग खुद बनाते थे। तो कपड़े खुद बना रहे हैं। कैंडी थीम थी तो कैंडी के पूरे कपड़े कैंडी बना के मैंने कपड़े स्टिक किए थे। लेकिन अब वो इतना टाइम टेकिंग था, अब हम लोग अब जैसे कि अब फौजेस की रेशन है तो ये अच्छा है कि आप थीम फोन करें भाई ये थीम है और आप बनाए हैसल फ्री और मजेदार अच्छे से बन गए। अच्छा भाई आप ड्रेसेस जो है ना कोशिश करती थी कि मैं जो स्कूल में थीम हो रही है तो उस पर बनाऊं। जैसे इनकी एक फनी थीम थी तो मैंने क्लाउन बड़ी मुश्किल से कोशिश की थी कि वो क्लाउन का पूरा ड्रेस बन जाए। और फिर एक थी हॉरर इनकी, तो उसमें विच का पूरा कॉस्ट्यूम। तस्वीरें तुम्हें लानी चाहिए थी ना तुम लोगों को यार, ये मस्त वाली। पता है हेयर पर। अच्छा आप कौन अपनी याद शेयर कर रहे हैं? मैंने कहा टाइम हो जाए ना पूरी, लेकर आओ। आए जिम्मा। हाँ हाँ रेडी हो बताना मुझे। अच्छा आयशा हमारे हाँ आयशा रेडी हो तो बता। रेडी हो गई, रेडी हो गई। चलो आयशा को ले आओ। चलो भाई चलो आयशा को ले आओ। अभी जब तक अपनी मेमोरी शेयर कर रही है जिमल।
पता है माँ इतनी परेशान होती है, हम कहाँ से लें कपड़े, या तो पाकिस्तान से बाहर से लेके आ रही होती है, अब फौजिया की वजह से तो बड़े आसानी हो गई। मैं अभी आप लोगों की बात सुन रही थी तो वाकई फौजिया की वजह से बड़ी आसानी हो गई, वरना मैं आयशा की सारी थीम्स यूके से लेकर आई हूँ। हर थीम मेरे पास है, लेकिन मैं सब यूके से मिल रहा होता है बाहर। अभी जिमल की हम चीजें शेयर करें, चलो भाई जिमल की हम यादें शेयर करें। जैसे आयशा के पास एक कैट है, इस तरह हम जिमल के पास भी एक बिल्ली है। और जिमल ये मैं ले लूं? माइक कहाँ है? माइक किसके पास रखा है? मिसिंग है। माइक भेजो भाई, बच्चों को जरा छेड़ू ना, मस्ती करूँ उनके साथ। ये तो मैं तो बलाज के लिए ले जा रही हूँ, है ना? जिमल सही है, उसको पता माइक में बोलना। ले जाओ ये आपकी किचन ले लूँ मैं? नहीं, आप इसे लिपट के सोती हो? अरे भाई क्या बड़ा, ये मेरी एक फ्रेंड है हाँ। फरहाना, उन्होंने जो है वो इनको बर्थडे पे, ऐसी बर्थडे नहीं थी, ऐसी गेट टुगेदर थी, तो खाली हाथ कोई भी नहीं आता बच्चों के, जिस घर में बच्चे होते हैं हाँ। कुछ ना कुछ छोटा मोटा, तो ये कैट ले आई। हाँ। तो इनको वैसे हैंडी चीजें बहुत पसंद है, तो ये बेचारी जब काली नीली पीली हो जाती है, धोना मुश्किल है इसको छुपा के धोते हैं हम लोग, जब 2-3 दिन तक गायब कर देते हैं, फिर धोते हैं, फिर उसके बाद वापस से लेकर आते हैं। मतलब ये साथ सोती है हमारे बिस्तर पे, हम 4 नहीं 5 लोग सोते हैं। हाँ। कभी कभी और भी सामान आ जाता है, तो कभी लगता है बिस्तर सब गिर जाएंगे हम लोग किसी भी दिन, तो ये बहुत सामान रहेगा बेड पे बस। सामान रहेगा। चीजें क्या अच्छा, क्या है? ये बड़ी एक मेमोरी है कि जब मुझे पता चला था कि जिमल होने वाली हैं और अब बिल्कुल डेज करीबन डिलीवरी के, तो ये कैप थी, तो सादी सी कैप थी, जैसे कि मार्केट में मिलती जैसे है, हाँ, ऐसी होती तो है मतलब बिल्कुल सादी सी कैप थी, तो उसको थोड़ा सा यूनिक करने के लिए मैंने खुद बनाया था। अल्लाह, उस वक्त तो करवटें ले लेके परेशान होता है बंदा, तुमने नहीं, मैंने पहले बनाया था, क्योंकि जब जिमल पैदा हुई तो जब नर्स ने कहा कि कपड़े दे, तो फिर अम्मी ने जो है वो कपड़े जो दिए, तो उसके साथ ही कैप थी, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि हमारे घर वाले इस मामले में बिल्कुल डम्प हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनको बाकायदा लिख के भी देते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, क्योंकि मुझे था कि हर चीज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए, हर चीज़ की एक मेमोरी हो। तो जिमल का हमने पूरा रूम सजा था, तो उससे ही मैचिंग के कपड़े थे। तो ये एक रैपिंग शीट है जिमल की, जो हमने जिमल को पैक किया था इसमें। हाँ। और इनकी एक शर्ट है, आई थिंक वो जो फ्रॉक है उसके साथ चली गई है, उनका रॉम्पर था जो उन्होंने पहना था, आखिर में उसको हमने काट भी दिया था, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा था। तो बाद में मेरी अम्मी कहने की तुमने इसको काटा क्यों? मैंने कहा छोटा हो गया तो पैर कम से कम पैसे वसूल तो कपड़े होने चाहिए। अच्छा, वैसे मैंने आयशा के सारे रॉम्पर्स के साथ यही किया है, नीचे से सॉक्स काटा और थोड़ा सा और उछल जाता था, क्योंकि आप ये इतने सारी अम्मा यही करती हैं। और चल जाता है वो फिर वो टी शर्ट बना के आप जीन्स के साथ पहना सकते हैं, जरा सा और काट के ना, तो वो खुला हो जाता है। सर्दियों के अंदर आप इनर पहना सकते हो अच्छा, उसको। मैं पता क्या करती थी, मैं काटती नहीं थी, मैं उसके बटन बंद नहीं करती थी, तो वो टी शर्ट की तरह रह जाता था, और वो अच्छा, वो सॉक्स वाला जो होता है ना, वो नीचे से, अच्छा सॉक्स वाले जो बटन वाले होते हैं, और वो इतना क्यूट लगता है, वो ऊपर खिंच के आता है ना, तो वो 3/4 सा बन जाता है, बड़े मजे के लगते हैं बच्चे, उनका पैम्पर बड़ा सा पंपम हो जाता है पैम्पर की वजह से, और बड़े क्यूट से फुदकते चलते हैं, फुदकते हुए लग रहे हैं। अच्छा, ये इनका एक अबाया है, ये अबाया है, अल्लाह सो स्वीट। ये इन्होंने अभी जुम्मतुल विदा पे स्कार्फ था, इन्होंने पहना था। इन्होंने ये असल में इनकी दादी जो है वो अबाया लेती हैं, तो इन सब इनको बड़ा कहते हैं कि अपनी दादी जैसी लगती हैं, तो फिर हमने इनके लिए अबाया बनाया था, तो दोनों साथ मतलब मैं निकाल के दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा सा जो है वो हुआ था। मखना, ये बहुत मखना था, बड़ा जबरदस्त, हाँ कलर भी प्यारा है। और ये बड़ा हमने इसको जुम्मतुल विदा पे पहनाया था, और हमदान इस दफा थे तो उनको हमने सिंधी बच्चा बनाया था, अच्छा, तो और इनको हमने अबाया पहना था। ये बात कीजिए, कितनी प्यारी मेमोरीज होती है, क्रिएट हो रही बहुत सारी मेमोरीज थी, और मैं तो बहुत सारे हेयर बैंड्स बनाती थी, बहुत सारे हेयर बैंड्स बनाती थी मैचिंग के, बहुत सस्ते सस्ते शूज लेती थी, और उसके ऊपर फूल नग मोती सब लगा के उसको खुद लगा के, लोग पूछते ये कहाँ से मिलते हैं आपको, तो मैं कहती मैंने खुद बनाया है, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता था। बच्चों के 2-2 हज़ार रुपए के जूते 2 दफा के बाद छोटे जाया पैसे, तो आप सस्ते जूते लें, जैसे 600 रुपए 700 रुपए के। जिमल, ये कौन सा ड्रेस है, ये बताइए। जिमल को माइक दो ना, फिर जिमल बताइए, वो माइक के बगैर नहीं बोल रही है, जोर से बोले। इधर 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 मोड़ो, अब बोलो, ये क्या है? चैला ड्रेस, चैला का मतलब है सिंड्रेला, क्योंकि सिंड्रेला बोलना नहीं आता भाई। इस ड्रेस के लिए तो मतलब हम ये कभी धुला नहीं है, ये आप इस पे गंदगी भी देख सकते हैं, ये धुल कुछ भी नहीं हो सकता। ये रात के 2 बजे भी पहना जाता है। ओहो, इसको जो है घसीट के अलमारियों से निकाल के पहना जाता है। इनके शूज अब टूट गया है, उन्होंने जो स्लीपर्स पहनी ये नग निकल चुके हैं, लेकिन इनको तब भी इनको अच्छी लगती है। इधर दिखाओ, हमें दिखाएं हम स्लीपर्स के नग, उधर 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 मुंह करो,
ऊपर खड़ी हो ऊपर इधर। खड़े होते। अच्छा ये इनकी फेवरेट है, ये उनके फेवरेट अब है। कैमरे में दिखाएंगे ना हम आपको। कंफर्ट एक गोल्डन कलर है, एक्चुअली ओहो, गोल्डन कलर है। ये डिस्को है, अंदर से डिस्को है ये। तो ये रात के 2 बजे भी 2 पहन बजे पहनती है। इनकी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, तो पैम्पर पहन के गोल गोल घूम रही है, उसके बाद कपड़े लेकर आई हैं और फिर यूं यूं कर रही हैं, फिर मैंने एकदम से उसको बम्प किया तो ये कपड़े पहन के यूं, तो ये कहती है आई एम चैला, तो वो हम चैला ड्रेस हैं। अच्छा और मजे की बात है कि इनको डिज्नी कैरेक्टर्स बहुत पसंद है, हाँ। तो मैंने इनके लिए कार्टून कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, तो बाकायदा ये लेकर आती हूँ और वो उनकी डिज्नी डॉल इस तरह बाल भी बनाए। 3 बजे 2 बजे 12 बजे सब तमाशा हमारे घर में हो रहा होता है, हम लोग नहीं बर्दाश्त करते हैं। अच्छा ये मेरी अम्मी ने सिया था, अब ये तुम ये पकड़ो, मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये मेरी अम्मी ने सिया था और ये इनकी पहली ईद थी, बकरा ईद थी, हाँ तो उस पर उन्होंने बनाया था अम्मी ने। तो बाकायदा ये इसके नीचे अगर इसकी पैंट्स देखें तो आप फिदा हो जाएंगे, आप क्या हम लोग की पैंट्स होंगी जो इनकी पैंट है। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। तो वो अम्मी ने मेरी वो बनाया था, लगाई हुई है, ओहो, तो पूरे बहुत प्रिंटेक्स डाल के। और इन्होंने इसके और इस वक्त ये पहनी थी इन्होंने सैंडल, मैंने ये ली थी इस ड्रेस के लिए ली थी। ये कपरीज है, छोटी सी कपरीज होंगी ये। और पूरा गाउन था और इनके साथ जूड़ा बनाया था इनका, मैंने फूल लगाए थे, तो बस बहुत फिदा, मतलब बड़े बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। इनको ये बहुत ड्रेस पसंद है, अभी तक इनकी बारी आई नहीं क्योंकि छुपा के इनके विंग्स रखे हुए होते हैं कि ये हर चीज। अब इसके बाद ये टिंगर बेल बनेंगी, टिंगर बेल है ना, तो भाई टिंगर बेल। ये इनको बहुत चीज़ें इनको फेवरेट है इनकी। इनको कल इनका मेकअप देखकर अभी उन्होंने मुझे देखा, कल मेरी फ्रेंड ने इनको आर्टिफिशियल नेल्स है, सिर्फ कपकेक और आइसक्रीम और बनता है वो बड़े बड़े नेल्स हैं, मम्मा लंबे लंबे नेल्स, और पूरे घर में पूरा दिन यूं यूं चली हैं वो यूं करके पूरा दिन। तो आई थिंक बच्चों की बहुत मेमोरीज होती है। लगता है लड़कियों की ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें, लड़कियों को शौक भी मेकअप का होता अच्छा है, तमाम इनके चीजें। अकीके पे और हमदान के अकीके पे सेम ड्रेस था, सिर्फ अच्छा। कलर चेंज था। अच्छा। अब क्योंकि सबके पास माशाल्लाह पहले बच्चे के कपड़े, हमारे कपड़े ऑलमोस्ट ऊपर जा चुके हैं 2 पे। अच्छा मैंने तो किसी को दे दी है। नहीं ऑब्वियसली दे दिए, लेकिन इससे कुछ फ्रॉक्स ऐसी होती हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं, ऐसा होता है कि शायद अगली दफा लड़की हुई तो फिर पहनाएंगे, तो वो वाले अब लड़का हो गया तो उसकी जगह बनाने के लिए सब हमने ऊपर सूटकेस में करके रख दिया। अच्छा बाकी हमारा तो इतना खास कोई इरादा, मतलब मेरे लिए ये है कि एक ही इनकी तरबियत और सारी चीजें अच्छी हो जाए। नहीं मैं एक लौती हूँ, नहीं 2-3 बच्चे करना। तो मैंने आयशा की सारी चीजें जो है वो किसी को मैं देती रही कि किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगी, लेकिन अम्मी और मेरी दादी सास बहुत डांटती हैं कि पहले बच्चे के कपड़े नहीं देते, नहीं करते, लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है कि मिथ्स हैं बड़ों की, तो इस वजह से मैं रखती नहीं हूँ। पिछले दिनों अम्मी के कोई काम के लिए कोई आया हुआ था, तो आयशा का बहुत खूबसूरत ड्रेस था, बहुत छोटा सा, वो मैंने बड़े दिल से, और मुझे ना देते हुए रोना आ रहा था, उसका एक ये जूता मैंने रख लिया था, उसी ड्रेस का ये शूज है, और वो इतना खूबसूरत, लिटरली मैंने वो ड्रेस लिया था गालिबन 6 या 6,500 रुपए का, और वो उस इतना छोटा सा ड्रेस, उसके पजामे के ऊपर बड़ा काम बना हुआ था, छोटी सी ग्रीन कलर की फ्रॉक थी, वो बड़ा प्यारा ड्रेस था। तो जब मैं दे रही थी मैंने कहा चले अल्लाह मतलब मुझे उसका अजर देगा, तो मैंने वो ड्रेस दे दिया क्योंकि आयशा ने एक ही दफा पहना था, लेकिन जूता देने का मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने एक मेमोरी के तौर पे रख लिया। मेरे पास एक जिमल का छोटा सा गुस्सा है। और तुम्हारी चीजें नहीं वो कुछ चीजें तुम दिखाओ फिर अपनी, अगर यस मेरे कुछ चीजें अभी भी रह गई हैं। आयशा आपका क्या रह गया हम है? तो सारा सामान ऊपर, एल्बम है, हर महीने की चीज, ये स्क्रैप आयशा बुक्स हैं, का बहुत चीजें। हमारी तो चीजें फर्स्ट दिखानी वाली बर्थडे थी। था, तो उसकी मैंने फ्रॉक गिफ्ट कर दी किसी को, ये मैंने एक चीज रख ली ताकि इनकी मेमोरी में cute है, रहे। अल्लाह। और इसी तरीके से ये वाला एक हेड बैंड इनका, क्योंकि अच्छा इनका मेरी सर- बेटी भी जब गंजी थी तब भी मैं इस तरह के बैंड्स बनाती थी। अच्छा मेरी दिए। फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था। आयशा के होने के बाद 4 या 5 महीने के बाद मेरी 7 इयर्स की कज़न थी, उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उसको ना बचपन में किसी वक्त वो गिरी थी तो उसको ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी, और वो बढ़ता रहा और फिर उसके बाद वो ट्यूमर बन गया। तो मैं इतनी ज़्यादा खौफ में, और वो था कि सबने मुझे कहा कि नहीं बाहर सर पे कुछ नहीं लगाना, तो मैंने एक अरसे तक मैं आयशा को क्लिप और ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जो पुश करती हैं, तो मैं वो नहीं करती थी। ये आयशा कुछ लेकर आई हैं खुद। हाँ ये क्या आयशा के बहुत सारे मतलब सामान कपड़े संभाल के मोहब्बत रखती से है। भरपूर है। मोहब्बत से ये माँ भरपूर जूते है। संभाल के रखती है। अच्छा जिमल और हमदान की एक चीज़ मैंने किया, वो मैं लेकर नहीं आई क्योंकि वो फ्रेम कर दिया है मैंने। जब ये लोग 6 दिन के थे तो मैंने इनके लेकिन इसकी सुस्ती है कि लेके नहीं आई, और अब बताई जा रही है और मैं जलाई जा रही है। नहीं मैं वो ये सब आयशा फ्रेम की था। एक डिज्नी फ्रॉक है,
ये इनको बहुत पसंद है। हाँ। ये इतनी छोटी सी हो गई है, यहाँ तक आती है अब इनके, लेकिन तब पहनती भी होंगी, हाँ फिर तब भी इनको पहनना होता है। और ये आयशा के Favorite nail आयशा colours। नेल कलर्स हैं। ये देखिए आयशा लेकर आई look है at नेल this। पॉलिशेस। ये आयशा ने, यार आयशा क्या मजे हैं। टैग भी लगा हुआ है। मीना हाँ। पास है, और आयशा लगाती मीना है ये पास nail है, paints। बुजुर्ग मैं के बोले मीना पास भी है। अच्छा ओ मेरे पास है ये सिर्फ अम्मा ही समझ सकती है बोली अच्छा, वाली एक लैंग्वेज। और आयशा ये चीज़- रख दो अच्छा, और आयशा ताकि चीजें को उसका बड़ा शौक है। आयशा ये क्या चीज़ है? इसे क्या, ये क्या चीज़ है? ज्वेलरी बॉक्स। अरे नहीं, ये क्या चीज़ है? आयशा वो पता नहीं वो कौन से कार्टून देखती हैं तो कहती है मम्मा मुझे ये चाहिए। आयशा क्या Treasure कहते हैं? ट्रेजर हाँ, ओके ओके अच्छा, ओके अच्छा, सही। अच्छा। तो इसके अंदर इनकी ज्वेलरीज भरी हुई होती हैं सारी। इनके पास ऐसे बहुत एक सारे शौकीन boxes बच्चे को हैं। भी तो देखें। देखे तो झांक तो झांक के। अब मुझे आयशा को पहनाने का हैंड्स में बैंगल्स और सारी चीजें, तो मैं जब भी जाती हूँ कहीं पर भी मार्केट, अब ऐसा लगता है अपने लिए कुछ खरीदने को हाँ, समझ ही नहीं आता हाँ, मार्केट में। बच्चों के लिए। बच्चों के लिए हो गई। अच्छा ये आयशा के बालों के ऊपर हाँ लगाने के लिए ये लगाया नहीं है अभी तक, ये संभाल के रखा हुआ है। भैया बहुत भाई को सारे बोलते रहे। इतने सारे लेकर जब भी जाती हूँ तो ले लेकर आ जाती हूँ, तो खोले नहीं है। ये देखें, हाय। एक और ड्रेस के साथ लेकर रखा हुआ था। ये अभी पिछले दिनों इनकी मैंने मेरे एक पास व्हाइट भी, कलर की मेरे पास फ्रॉक भी। ली थी, हाँ। तो उस पे साइड पे लगाने के लिए। ये तो आयशा तुम भी लगा दिया करो ना, ये मेरे हाथ में जगह भी नहीं है और नहीं ब्रेक का टाइम भी आ गया है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जो है अभी आपको नजर आएंगे पाकिस्तानी कपड़े जो होते हैं ना, जब ये सब स्कूलों में ये चीजें करनी पड़ती हैं, कल्चरल कपड़े, तो पंजाबी बन जाओ, बलोची बन जाओ, सिंधी बन जाओ, खास तौर पे खास दिन जो होते हैं 14 अगस्त वगैरह उसमें शोज होते हैं। टैब्लो। टैब्लो हाँ भाई हम नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है हमारी सकाफत को जरूरी जानने के है लिए। और हम भी बने हैं, कभी बलोची बने हैं, कभी वो पंजाबी मिला बने के हैं, याद कभी है वाइट शलवार कमीज पे पिंक ग्रीन रेड दुपट्टे, किरण वाला। किरण दुपट्टे बैच। कोटा लगा होना चाहिए, किरण लगी होनी चाहिए। कितनी मेहनत, कितनी भागदौड़ अम्माएं करी यार होती लेकिन जब भी आज भी पिक्चर्स देखो इतनी हवन्नक तस्वीरें हैं वो वाली। पूछे है ना हमारी। गंदे लगते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अपनी खूबसूरत यादों के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप इतना प्यारा क्यूट खास शो देख रहे हैं और इस वक्त जो मैं थीम लेकर आने वाली हूँ, हा बच्चे जो हैं वो कोई सिंधी बन रहा है, कोई पंजाबी बन रहा है, कोई बलोची बन रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का बन रहा है। तो मिकाल क्या बने हुए हैं भाई? मिकाल बने हुए हैं, ज़रा बाहर निकल के दिखाएं। ये खैबर पख्तूनख्वा के कोई मुझे लग रहा है कि ये बने हुए हैं ना, कोटी पहनी हुई है पेशावर वगैरह से। ओके और अब देखते हैं कि हमारी जिमल क्या बनी हुई है। अल्लाह। अल्लाह मेरी खुदा, ओए होए होए, ये सिंधन आ गई, सिंधन।
चलो भाई, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा का पीस भी आ गया, सिंध का पीस भी आ गया हमारा, और लोग cute लगते हैं बच्चे। और अब हम आपको पश्तो पीस दिखाएं। आजा पश्तो पीस में ना। आयशा की अम्मा को तैयारी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इधर आ जाओ। हाँ, अब हम किसकी यादें शेयर करें भाई? मेरी मैं लेके आती हूँ। मिकाइल की यादें आप शेयर कर रहे हैं। मिकाइल की जो कोटी है वो उसके चाचू ने बनाई हुई है, पेंट की हुई है। हाँ, और ये मैं कह रही हूँ ऐसे चाचू तो हर किसी के पास होने चाहिए। कितनी अच्छी पेंट हुई हुई है, मतलब पीकॉक पूरा। हाँ, बच्चों के कपड़ों पे कोई लिफ्ट नहीं कराते ना चाचू पुप्पी वगैरह ये वो। हाँ, मतलब बड़े बड़े बच्चों पे क्या करें, लेकिन भाई बड़ी ये बात सब है। देखते हैं भाई, मुझे तो अब फील होता है, हम लोग हमेशा ही कहते हैं बच्चों को कौन देखता है, कुछ भी बना दो। नहीं भाई, सब देखते हैं, बच्चों वाली माइंड से लगता है। ट्रेंड आ गया है कि बच्चों को देखते हैं। हमारे जमाने में तो कुछ भी कंपैरिजन इतना करते हैं खास ना। नहीं यार, शुरू से था पता है, आपके बच्चे स्टैंड आउट करते हैं अगर आपने बच्चों को अच्छा तैयार किया हुआ है। बहुत सारी माएँ कहती थी सूट वूट बड़ा अच्छा खरीद के पहना दिया और मौजे नहीं पहनाए सही बात जूतों के है। साथ। ओह, तो ये शूज के साथ चीजें में। बड़ा मतलब लाइक जैसे होता है ना कि बचपन से तारीफ हो रही होती कि यार ये जो है ना औरत ये चीज बड़ी सलीका शार है। नहीं अपने नहीं, बच्चों आप को सही बड़ा- कह रही हैं, आप 100%। जब हम लोग जिमर को तैयार करते हैं ना, जिस महफिल में अब क्या पहन कर आई है जिमर, अब क्या लोग इंतजार में होते, तो इससे जिमर में घूम पैदा होगा, उनको पता है कि मुझे अच्छा लगना है। और फिर पता है उसके अंदर एक वो आ जाएगी चीज कि ओह के वो अभी से जैसे कि मिकाइल है, ये हमेशा इसको बहुत अच्छा पहनाते उड़ाते हैं, तो इसको जो है बड़ा सेंस है कि अच्छा चल रहा है, पहनना है। जो चल रहा है जैसे मारिए कि- जवेरिया साउथ बताती है कि वो अपने बेटे को पहनाते उड़ाते ना अच्छा हैट वैट, तो आप भी उसके अंदर बड़ी वो है कि मैंने बहुत अच्छा ड्रेस्ड रहना है, सूटेड यानी बच्चों को बचपन से करेंगे तो वो आगे जाकर वो चलता रहेगा। तमीज उनके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की हो जाती है ना, उनको कैरी करना आता है, फिर पर्सनालिटी बिल्ड हो जाती है। हाँ बिल्कुल, पर्सनैलिटी, तरबियत अपनी जगह होती है, पर्सनैलिटी बिल्ड करना वो अपनी जगह होती है। हाँ भाई, अच्छा, मिकाइल के कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो हमारी सास और हमारे जो देवर हैं, जेठ हैं, वो बना के देते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल बैठता भी नहीं था ना, वो तब इसको दिया था, इसको सलवार कमीज एक दिया था और उसके साथ कोटी थी और उसके साथ वो भी था, छोटा सा पटका डला हुआ था। बैठते भी नहीं थे मुन से, और वो आराम से बैठे हुए, और ना उसमें बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। लेकिन ये मैं कुछ लेके आई हूँ, ये बहुत छोटा सा था, तो ये पहना था उन्होंने, वो भी इनका हैंड पेंटेड ही था, हाँ, ये इन्होंने हैंड पेंट किया इनके चाचू वो ने। चाचू और जो एक है। छोटा सा कुर्ता ये बनाया था। अल्लाह कितना क्यूट लग रहा है। एम्ब्रॉयडरी भी हुई है उसमें। और एम्ब्रॉयडरी किया, पता नहीं क्या वो लगाया हुआ है, काट पॉकेट, हाँ हाँ, अभी बहुत डिजाइनिंग देखे जरा। अच्छा, तो ऐसे कुर्ते नहीं मिलते आप मिलते हैं, क्योंकि ना चाचू इनके ना जो पहनते हैं ये बहुत छोटेपन से वो चाहता है, तो सभी इसको कहे ओ वो चाचू लग रहे हो, तो बड़ा अपने आप को प्राउड फील करते हो, वाकई चाचू लग रहा हूँ। तो ये ना चाचू ने अपने जैसा शलवार कमीज इनको बना के दिया था। वैसे ये इतना शलवार कमीज का चोर है, लेकिन वो अपना फेवरेट डिजाइन इसको बना के देते हैं। कुछ ना Very nice. ट्रेडिशनल इवेंट्स पे तो अच्छा लगता है सब। और ये ईद कितने पे स्मार्ट है, कॉलर शॉलर कढ़ाई इस सब तरह लोग की। यही कहाँ से ये कुछ ना इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे मुझे ये सब देते थे ये लोग, इनकी दादी लोग, तो ये बड़ा पहन के शुरू में तो खुश होता था, अब सिर्फ इसको ये मतलब इतना यूनिक है, किसी और के पास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। अभी देखिए हमारे जेठ की बेटी की शादी हुई थी, तो वहाँ उनके माइयों को कुर्ता माइयों में बना था। पहना था। अच्छा बच्चों की तो अच्छा अभी बुला रही हूँ आयशा। अब मिकाइल रैम से हटो, मैं बस जरा फिर आयशा को बुला हम लोग भी अपने बेटे का अब देना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो अब ये तो एक यही मिनट, देना। आयशा जो है ना वो बेचैन हो रही है अंदर से निकलने को, तो चलो हाँ भाई, आयशा का रैम भी होना चाहिए। आ जाओ आयशा।
ओके हाँ उई उई उई, उई। आयशा उठा के दो मुझे हाँ, आप छोड़ दो थैंक यू भाई माइयों का देखो ये कितना अच्छा पेट ऐसे नहीं मिलती ना चीजें तो ये बड़ा यूनिक है, मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास ही होगा, मिकाइल के हाँ, पास। तो बिल्कुल अलग से स्टैंडर्ड बच्चों के और ये वाला मेहंदी के लिए था। देखो जरा मेहंदी का मतलब लाइक आप कितना ही ढूंढ लो और मारिया तुम अब ये सबको पेंट करवा के दिया। अब सबको दोगी, तुम बेटे वाले माँ को तुम्हें देना पड़ेगा यार पता है ये पहन के लड़कों के लिए तो आजकल और ज्यादा हो रहा है कि नहीं, और ज्यादा फैशनेबल बच्चे कपड़े पहन रहे हैं। तो मेरे घर में तो मैं बताती हूँ देखो बहुत कढ़ाई अच्छा लग रहा होता है। प्यारा लग रहा है ना, ये देना नहीं किसी को। मैं नहीं यार तुम्हारी तो वो चीजें जब ये पैदा हुआ होगा तब वो वाली चीजें क्यों नहीं लाई वो जो बहुत छोटी चीज है वो मैंने अपनी सास की दिया हुआ गिफ्ट था, जो सास ने ही खुद ही कहा था कि मारिया दे दो तुम। अच्छा तो मैं तो बिल्कुल इतना दिल से लगा कि मम्मी नहीं बहुत प्यारा है, अभी ज्यादा नहीं मिलता। और नॉर्मल बच्चे ऐसे पहन भी नहीं रहे होते ना। अच्छा ये इन्होंने फर्स्ट टाइम खेड़ी पहनी थी तो वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि वो इतनी प्यारी है, वो उनको छोटी हो गई है लेकिन मैंने रखी होता नहीं क्यों मुझे अच्छी लगती है। अच्छा वैसे ना अभी तक ये बेल्ट अभी लगाते नहीं थे, कुछ चीजें मैंने एम ही संभाल के रख ली है ना। इलास्टिक वाली शॉर्ट्स पहनते हैं लेकिन फर्स्ट उन्होंने बेल्ट लगाई थी, मैंने संभाल के रखी हेल्दी हुए थे तो उन्होंने बेल्ट लगाना स्टार्ट हुई थी क्योंकि वो शॉर्ट्स उतरने लगा था इनको, तो वो तब उनको थोड़ा सा ऐसा बेल्ट की नौबत आई थी। अच्छा बहुत स्मार्ट लगता है हम बेल्ट से। अपने बिजी हैं बच्चे, अपने बिजी हैं, अपने आप को देख देख के खुश हो रहे हैं वो स्क्रीन पर जा के अच्छा लग रहा है उनको ना ऐसे वही ड्रेस में भी मतलब ये जो है ना जिंदगी में आप किसी से भी पूछेंगे तुम भी कुछ ऐसी बनी होगी कभी टैबलो पे बहुत बनी बनी भाई, होगी। मैंने हम बहुत की है। सब मतलब मैं तो हमेशा अफगानी बच्चा बनती थी। बाकायदा एक दिन मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे अफगानी फ्रॉक ला के दी, तो मैं जब मीना को देखी थी सेम एज इट इज मेरे पास भी है। तो कभी बड़ों का कह रहे तो मुझे अफगानी बनाइएगा, मेरे पास है कपड़े। हमारी शक्ल थी। अच्छा मुझे इन सब बच्चों को देख के ना मेरी मेमोरी एक याद आ गई मुझे कि मेरे पास एक पठानी ड्रेस था और वो लिनन का बना हुआ था और वो मैंने किसी टैबलो वगैरह के लिए लिया, अम्मी ने लिया होगा, ऑब्वियसली मैं छोटी थी, मगर मुझे अच्छे से याद है कि वो मैं इतना पहनती थी, इतना कंफर्टेबल था वो, और वो मैं इतना पहनती थी हर वक्त जब दिल चाहता था मैं वो पहन के खड़ी हो जाती। सूसी वाला मुझे सूसी की जिस पे शलवार नहीं, यहाँ तक फ्रॉक होती है, वो बलूची था या पता नहीं पश्तो था, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ब्लू कलर का लिनन का था, बहुत नरम कपड़े होते थे वो, और वो मैं कितने अरसे तक पहनती रही हूँ हर वक्त इसी टाइप का। मुझे ना वो याद आया, मेरे पास अब तक एक रखा हुआ मेरा अपना वो शरारा, लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरी अम्मा ने मुझे बना के दिया था। वो उस जमाने में ना चटापट्टी वाला चला था, अभी भी कलरफुल, वो अभी तक है वैसे तो फैशन में। तो वो उन्होंने मुझे बना के दिया था, वो अभी तक मैंने रखा हूँ, मेरे इतने दिल के करीब है। मैं कहती हूँ मैं अपनी बेटी को पहना दूंगी, लेकिन क्योंकि अब वो मेरी बेटी की इस स्टेज पर आके वो छोटा हो चुका है, लेकिन अब इसको भी नहीं आ सकता है, लेकिन वो मुझे अभी तक बहुत अच्छा लगता है कि मैंने रखा हुआ है उसे। रखो ना, कभी भी आबादी कभी भी बढ़े, कुछ पता नहीं है। नहीं और क्या और क्या मुझे तो एक प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा क्योंकि शुरू से ना वो लड़कियों वाली बड़ी मुश्किल से अपने अंदर पैदा की है, ख़वातीन वाली लड़कियों वाली चीज़ें। तो स्कूल में भी यही वाला हाल था, और स्कूल के तो मैं बड़ी टॉम बॉय टाइप की ना, सारी लड़कियां आके मुझसे अपना काम करवा रही। तो हमारे स्कूल में जितने भी टैबलोज होते थे उसमें मुझे वो लड़की का दूल्हा बनाया जाता था। मैं सारी ज़िंदगी दूल्हा बनी और मुझे इतना शौक था, मैं देखती थी मुझे इतना अच्छा लगता था। जो मेरे बराबर में होती थी वो शरारा पहनी हुई है और मैं, वो एक गाना था जिए सिंध वारा जिए, मैं उस पर टैबलो करती थी, मुझे याद है। तो वो मेरे बराबर में जो लड़की थी बड़ी प्यारी थी, समीना, गिरना नहीं मेरी स्कूल बच्चों। की मेरी सीनियर थी, बहुत प्यारी थी, और मैं उसका दूल्हा था। और मैं उसका दूल्हा था। हाँ, मैं उसका दूल्हा बन के आगे पीछे इधर उधर, मुझे इतना बुरा लगता था। सारी लड़कियां शरारे और वो दुपट्टा पहन के, और एक वाहिद इकलौता उसमें, जैसे हमारे साथ ही होता है ना इकलौता बच्चा, इसी तरीके से मैं इकलौती हूँ। अच्छा माइक चाहिए मुझे। आयशा ने बहुत जबरदस्त कोई एक चीज की है। माइक कहाँ है? हमें, हाँ आयशा इधर आओ, अब यहाँ खड़ी होगी। हाँ बहुत आयशा तैयार करके आई है, एक्शन ही उधर मुंह करो ना कैमरे में, कैमरे भी सुनाएंगे। और हम रेडी गेट सेट गो। आयशा ऐसा हो आई है तेरी बल के झूम के, हवा के संग झूम के, आगोर गोर घूम के, ऐसे मुस्कुराई है और सुबह जो आई है। कोरोना नहीं होता तो तुम्हें इतना पप्पा कर ली थी, जोर जोर के तुम्हारे गाल नोच के पप्पे करती। थैंक यू सो मच। कैसा मैं कैसे सुना? याद रखा हुआ है ना। अब आपकी बारी है। मैं कैसे सुना सकती हूँ, आप ही सुनाओ। नहीं मैं क्यों सुनाऊं? भाई मुझे नहीं आता है, तो निदा खाला का गाना है ना, उनको आता है। अम्मा चले अब आप सुनाओ। अब मैं सुनाऊं? आप यहाँ गाने सुनने आई हो? बातें करो ना यार, इतने दिनों बाद मिले हैं।
ये क्या बनी हुई हो आप? क्या बनी हुई हैं आप? हाँ माइक पे बोलो ना, सबको दिखाओ। एक मिनट यहाँ पे खड़े हो, ऐसे बातें करेंगे ना अब। हाँ ऐसे करीब दूर करो माइक, ऐसे करोना है ना, दूर दूर रखो माइक। हाँ अभी उधर कैमरा है ना। हाँ क्या बनी हुई है आप? बलोची। बलोची डांस आता है? कैसे कहते हैं? बताओ आप। कैसे करते हैं? बहुत वो हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। वो आयशा एक सॉन्ग भी तो सुनती है आप, बलूची वाला? पता नहीं बलूची कौन सा सॉन्ग है। अरे अच्छा, वो भूल कोई गए। सॉन्ग तो सुनती हैं आप, बलूची वाला। अच्छा अब मैं सबसे पूछती हूँ वो क्या क्या बना है। आप क्या बनी हुई है जिमल? इसको पता नहीं होगा ना। जिमल बोले सिंधी क्या बनिए? जोर से बोले, जोर से बोले। टिट्टी बनी है। हाँ आप क्या बनी हुई है? पिठानी। पठानी बनी हुई है। और आप क्या बने हुए? मिकाइल बोले केपीके। केपीपी। जितनी उसने देर लोग नाम ही चेंज, कहेंगे ना। उसने नाम चेंज कर दिया, केपीपी कह। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम शेयर करेंगे अबील की मेमोरी। ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मेरे पास जो क्यूट प्यारे से बच्चे हैं, अब उन्होंने कहा हमने अपने फेवरेट कपड़े पहनने, तो मैंने उनको एक खुली छूट दे दी, जो पहनना है जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। आइए जी मैं दिखाती हूँ जिमल कैसी लग रही हैं भाई। जिमल आप इतनी अच्छी लग रही हैं, वाह। ऐसे से पारा पड़ेंगे है ना। अब अंदर चलिए, क्या कह रही है? चिप्स। अच्छा चिप्स लेके आ रही हूँ। ओके जी अब देखते हैं कि भाई मिकाइल कैसे लग रहे हैं। अब देखिए भाई आयशा अपने फेवरेट कपड़े पहन के आ रही हैं। देखिए भाई जरा आयशा ने क्या पहना है। आयशा ने जो कपड़े पहने ना अपनी अम्मा से मैच किए हैं, उस पर कढ़ाई भी उसी टाइप की हुई है, कलर कॉम्बिनेशन भी वही है, ब्लॉक प्रिंट भी वही हुआ हुआ है, जबरदस्त भी। ये हम आयशा को शायद आपको याद हो, हम शुरू से ये करते हैं। आप करती हैं हाँ, और ये birthday ट्विनिंग first करके कहती है आप मैं आपकी बहन हूँ। हाँ कभी कहती है मैं आपकी बहन हूँ, कभी कहती है मैं आपकी मम्मा हूँ। आयशा अभी हम क्या बने हुए? आयशा बताओ माइक पे जरा। एक मिनट आपने क्या किया, कैसे आप क्या हो अपनी मम्मा की? अभी हम क्या बने हुए? अभी हम फ्रेंड बने हैं। और अभी हम फ्रेंड बने हुए हैं। स्टेटमेंट। अभी हम मामा और बेटी नहीं है, अभी फ्रेंड बने हुए हैं, यार है ना। तुम तो अजीब सी लग रही हो बहुत। और अबील जो है उसको बुलाती मिला हाँ, के मैं तो साथ अच्छी मिला ने तो अपने फेवरेट वैसी कपड़े पहने। ओहो अच्छी तो मैं वैसी भी लगती हूँ। फेवरेट कपड़े होते हैं रिलैक्स चिल। सबसे ज्यादा कंफर्ट जो मिलता है वो इन कपड़ों में मिलता है कि रिलैक्स। मामा जो सबसे फेवरेट है कि बस शर्ट एंड वो ट्राउजर। चलो इसकी यादें शेयर करो भाई। हाँ मैं लेकर आती हूँ। लेकर आओ। आंटी ये रही, इनसे बोलो। क्या कह रही है? मम्मा केक खाना है, केक को हम जब आते हैं तो आखिर में केक कटिंग होती है ना, तो वो केक खाना है। मैं केक देती क्या चीज है? वो रही केक वाली आंटी, उनसे बात आओ, करो। इधर आ जाओ, करीब आओ।
अच्छा ये वो है जिसके अंदर सबसे पहले बच्चे को रखते हैं, वो ये जिस- सर्दी की पैदावार थी, हाँ दिसंबर दिसंबर में half of तो इसके अंदर सबसे पहले पैक करके लेकर आए थे और क्या ये कहते हैं इसका इसको? वेरी रैप- फर्स्ट इतना मजे का है। रैपिंग शीट तो ये है इसकी बेसिकली। कैरी करते हैं ना कि वो कुजल हाँ कुछ इस तरह का कोई बड़े मजे का टर्म है उसका। अल्लाह कितना अच्छा है, हाथ लगाने में भी इतना नरम। अच्छा ये क्योंकि मैं उन माओं में से हूँ कि कोई भी चीज़ रखती नहीं हूँ, सब चीज़ें दे देती हूँ। कुछ चीजें तो हैं स्पेशली हाँ कुछ चीज़ें बहुत दिल के करीब है, जैसे फर्स्ट टाइम इसमें आए तो आपको लगता है कि बस ये तो बड़ा दोनों बच्चे इसी में आए या दोनों ही बच्चे इसी में आए। मैंने दूसरी वाली के लिए भी ये रखा था, वैसे दूसरी वाली भी इसी में ही आई थी। पता नहीं शायद आप लोगों को कभी याद हो कि निदा ने अपने शो पे बुलाया था, तो वैसे मैं इसी में दूसरी वाली को रैप करके लेके आई थी। और ये वो ब्लैंकेट है, फर्स्ट रैपिंग शीट भी कह सकते हैं, इसी में ही रैप हुआ आपके था। कपड़े नजर नहीं आएंगे, आप नीचे आओ ना, माशाल्लाह आप टॉल हो। हाँ और ये टॉय बच्चों के लिए जो फर्स्ट आपको चाहिए होता है कि सॉफ्ट सा हो, पर यूज नहीं हुआ ये बेसिकली, लेकिन ये वो टॉय होता है कि बस बच्चों के पास आप रख दें कि बच्चों का हाथ लगे तो एक थोड़े से अच्छा टैग लगा हुआ है ना, माशाल्लाह टैग यार इस्तेमाल नहीं का लिया था ये याद वैसे रहे। आयशा की भी ऐसी चीजें निकली, सब पे टैग लगे हुए। मैं ना? खुद आज जब आपके हाथ पे था मैं परेशान हो रही थी कि यार लोग क्या सोच रहे होंगे, देख कितने शो ऑफ है। अच्छा उस वक्त जो है ना बच्चों को तो नहीं पता होता क्या टॉय है मेरे हाथ में, वो तो कोई भी चीज पकड़ते हैं मुंह में डाल लेते हैं, जो भी चीज आ तो जाए। ये वाली चीजें फिर बच जाती है। ये आपने तीसरी के लिए संभाल के रखा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस दो बहुत है। अच्छा मैं तो जो चीजें नहीं इस्तेमाल तो गिफ्ट, क्योंकि इस्तेमाल भी नहीं हुआ, इतना अच्छा है किसी दूसरे बच्चे को भी काम आएगा, गिफ्ट करो कि यार ये तुम मेरी तरफ से रखो तुम्हें काम आपको पता है मैं कपड़े ना छुपा छुपा के गिफ्ट करती हूँ आगे पीछे, मतलब गिफ्ट क्या मैं दे देती हूँ जरूरतमंदों तुम्हें को। जरूरत हो। लेकिन आयशा के जो बर्थडे के गिफ्ट है ना सारे, मतलब आयशा के पास हर चीज 4-4, 5-5 है। अगर किचन रेंज है तो वो 4-4, 5-5 है। हाँ। 2 बॉक्सेस सामने नजर आ रहे हैं, एक खुल गया है, एक अपनी किसी कजन को बड़ी मुश्किल से दिया। अच्छा मतलब हमारे मुझसे नहीं दिया जाता हमारी gift। फैमिली में तो ट्रेडिशन ये है कि लाइक जैसे हम छोटे थे तो हमारे कजिन्स के एक बहुत अच्छे वाले कपड़े होते थे ना जो आप ऐसे एक दफा पहनाए बच्चे बड़े हो गए, तो वो हमारे यहाँ ट्रेडिशन ये था कि हम लोग भी पहन लेते थे, हम आपस में खाला के बच्चे एक दूसरे के कपड़े Share शेयर कर कर रहे लेते होते थे, थे। हाँ। और ये मैंने अपनी बहनों के साथ भी रखा है, हम लोग माइंड नहीं करते। जैसे अब मेरे बच्चे सबसे बड़े हैं तो मैं ऐसे शेयर कर लेती हूँ अपनी बहनों से, एक दफा पहनाया। कभी कभी कुछ हाँ। कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा होता है उनके बच्चों के कोई कपड़े हैं वो मेरा छोटा वाला है वो पहन ले, तो ये इतना मजे, मतलब दिल खुश होता है। कुछ और ये लगता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगता है कितने अपनाइए से कोई बच्चे के छोटे हुए कपड़े भी अगर दिए, क्योंकि वो नए हटे हैं। यार आपने कितना ढूंढ ढूंढ के ऐसे रखा हुआ होता है, जूती मैचिंग, कपड़े मैचिंग। अब आपको क्या होता है, फिर आप अपने किसी प्यारे को देते हो, तो दोस्त वोस्त को या तो आपकी वो बच्ची आपको पहनी हुई नजर आ रही है, तो आपका दिल खुश होता है। बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से जाके अच्छा हमने एक ढूंढा है। मेंटालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे जब आयशा नहीं थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में बात आती थी कि अगर कोई किसी को जैसे कजिन्स में या आपस में किसी को कोई कुछ लोग देता था mind करते हैं। हाँ, तो मेरे जहन में ये आता था कि यार यूज कपड़े दे रहे हैं किसी को, लेकिन जब मेरी अपनी बेटी हुई और मैंने देना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो माँ जो दे रही है उसके आप दिल से पूछें कि वो किस फीलिंग्स के साथ दे रही है, तो ये emotions ज्यादा होते मैटर हैं करता है बजाय इसके कि आप ये सोचें कि भाई वो तो यूज चीजें उठा के दे रही है। नहीं, नहीं। हक में हो कि अगर आपके बहुत अच्छे कीमती कपड़े जो आपने हजारों में लिए हैं, आप आगे अपने बहन भाई या कजन्स में दें ताकि इसके पैसे वसूल हों। वही तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई आर नहीं है कि होता है ना कुछ लोग बड़ा इल फील करते हैं, आप डरते भी हैं, अच्छा आप क्या करें क्या नहीं करें। ना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कम है माशाल्लाह टॉल वो है जो है ना ना इसका तो ये है कि इसके कोई आयशा, कपड़े आप भी हमारी आ जाओ। काम वाली जो है ना उनको पसंद आते हैं ना, तो उनकी पोतियां हैं माशाल्लाह से 4। अच्छा। तो वो कहती थी बाजी मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो फिर मतलब उनका कहने का ये होता है कि बस दे दो कि अच्छा दे लगा दें, है। बस बहुत हो हाँ, गया। ये वाला है। और ये वो राउंड पर है फर्स्ट इसका, ये काफी गंदा भी हो रहा और वो है। कटा और ये हुआ वो वाला काम हुआ है इसके साथ के जी आराम से आप पाँव बाहर कर लें, जब छोटा हो जाए थोड़ा सा तो ये आ सकता है। ये पहला ये पहला है। अच्छा ये वो फ्रॉक है जो जी मेरे फर्स्ट शो पे पहन के आई थी, मुझे याद है। निदा के शो पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम ये पहनाई थी फ्रॉक, और मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ईद का शो था या क्या था? ईद का शो था, हाँ। और मैं ख्याल से 3 मंथ्स की थी ये, बस 3 की। आई डोंट नो, अल्लाह मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है। हाँ मुझे वैसे है। निदा सीरियसली ये पहली दफा जब आई थी ईद के शो पे तो ये इसने पहनी थी, मुझे अच्छा पता नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कि मुझे इसका भी याद आया और ये भी ओए बिस्मिल्लाह, देखा डर लग रहा था। मुझे आयशा का भी वही फ्रॉक याद आ रही थी कि ये मेरे पास पहन के आई है। इतने शोज करने के बाद निदा को याद हो तो भाई बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। ये सारे बच्चे मेरे दिल के इतने करीब है ना। और आपको
पूरे पाकिस्तान के लोग आपकी सुनते हैं, सबको बोला करें माशाल्लाह भी बोला करें जब जो बच्चे देखें। माशाल्लाह। माशाल्लाह 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 बोला खास तौर पे बच्चे आए हो ना तो प्लीज जो है ना माशाल्लाह जरूर बोला करें देख के। आई नो आज का शो बहुत क्यूट था और सारे बच्चे जो हैं वो दिल से प्यारे होते हैं। जो माँ बनती है ना औरत से, वैसे जो नहीं भी होती लड़कियां होती हैं उनको भी बच्चे बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जो माँ बन जाती है ऑटोमेटिकली सारे बच्चों की, कोई और बच्चा भी गिरता है ना तो मेरे दिल को ऐसे धक करके एकदम ये बिल्कुल सही है। फ्यूज होता है वैसे मेरा। तो दिल दुख होता है, लेकिन जब माँ बनने के बाद ना आपका बच्चा चोट लगे तकलीफ हो तो वो तो अलग है, दूसरे बच्चे को भी का भी हो तो भी फौरन लगता है, पकड़ते अच्छा हैं। मेरे साथ 2-3 दफा ये केसेस हो चुके हैं कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, सामने मुझे कोई खातून अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, उसका हाथ लटका हुआ है या गर्दन लटकी हुई है, सॉरी तो मैं सभी को कहती हूँ गाड़ी इसके करीब करो। मैंने मैं इसको भी बोला बताती कि जाती जी हूँ, मैं भी संभाल ले। मैंने 2-3 अच्छा दफा एक बात इन दी एंड में कहना चाहूँगी भी, मैं इतना डिस्टर्ब हो गई। मैं 2-3 दिन पहले एक फेसबुक पे वीडियो देख रही थी, एक कोई इराकी औरत थी, उसने पुल पे खड़े होके ना उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो उसने बदला कैसे लिया, जस्ट इमेजिन। एक गोद का बच्चा था और एक हाथ में बच्चा था, वो गई है पुल पे, कैमरा सिक्योरिटी कैमरा है, वो शूट कर रहा है, उसे जाके वो पुल के ऊपर से बच्चे पानी में फेंक दिए और वो सिक्योरिटी कैमरे से रिकॉर्ड हो गई। उस बंदी को अरेस्ट किया तो उससे बात हुई कि ये मैंने अपने मियाँ से बदला लेने के लिए। माय गॉड। I'm so sorry कि मैं बच्चों के सामने कह रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी हमारी ऐसी माएँ हैं, वो जब मियाँ से लड़ाई होती है बच्चों पे गुस्सा उतारती हैं, उनको चपेट लगा देती हैं, उनको धक्के दे देती हैं। ऐसे नहीं करें। और अगर वो मियाँ तकलीफ़ में है तो आप सोचें आप कितनी तकलीफ़ में होंगी बच्चों को कुछ ऐसे करने के बाद। बहुत सारी माएँ जो हम जिस वक्त देख रही हैं, एक सर्टन ख़ास तौर पे क्लास से उनका ताल्लुक है, दूध नहीं मिल रहा, बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो वो अपना सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा कितार्स बच्चों पे निकालती हैं। प्लीज ऐसा नहीं किया करें। मैं एक ये चीज यादें हैं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जी। सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बच्चों की पर्सनालिटी बहुत डिस्टर्ब होती है माँ बाप के झगड़ों की वजह जी, से। जब आप माँ बाप बन जाते हैं ना तो फिर आप अपने आप को सोचें कि अब हम नहीं हैं, अब हमारे बच्चे हैं, हमने उनको ग्रो करना है। उनके सामने नहीं लड़े, उनके सामने बिल्कुल ना भाई लड़े। मियाँ बीवी में तो लड़ाई होती है, कमरा बंद करो, लड़ो के बच्चों को पता ही ना। और बहुत सारे मियाँओं को मैं ये कहना चाहूँगी, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सामिया, पता है क्या मियाँ क्या होता है, वो बड़े कोल्ड रहते हैं ना खासतौर पे बच्चों के सामने। और वो मुझे लगता है कि हस्बैंड्स को थोड़ा बीवियों को इस तरह बच्चों के सामने Exactly, प्यार, करना मोहब्बत चाहिए। जताना जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को मोहब्बत से मिलते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, चीज़ दूसरे को बच्चे शेयर absorb करते करते हैं हैं, तो वो वो चीज़। अपने आगे के लाइफ पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और हमें सिर्फ अपने बच्चियों को नहीं तरबियत देनी है, हमें अपने बच्चों लड़कों को भी तरबियत देनी है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बानिज़ बच्चियों के। बच्चों की तो फितरत ही ऐसी होती है सॉफ्ट, लेकिन लड़के बहुत ज़रूरी मतलब हमारे यहाँ ये है कि है अगर मियाँ ने बच्चे बीवी की खिदमत कर ली, उसके पैर दबा दिए तो क्या है। मजा आता है भाई, बात अरे बड़ी कुछ मायूस उठा बात हो लिया, गई। कैरी कोड उठा लिया, हाँ। तो उस पे एक वो है कि भाई उठा लिया तो उसका भी तो बच्चा है, ये उसमें कोई बुरा ही नहीं चीज़ें अब चेंज करने का दौर आ गया है, क्योंकि लड़के लड़कियां शाना बशाना चल रहे हैं और बच्चों को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, वो हर चीज़ जज्ब कर रही होती। यहाँ मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रही हूँ। ये एक छोटे छोटे पॉजिटिव मैसेजेस हम आपको देखते हैं बच्चों के थ्रू, इसे अपने घर में अप्लाई करें, यकीन माने खुशगवार ज़िंदगी गुजरेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबका बहुत शुक्रिया अपनी मेमोरीज हमसे शेयर करने के लिए। खुदा हाफिज़।